ओम 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 ठीक। ओम एक बार ले करके ओम का उच्चारण करें। उपस्थित विद्वान धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। बहुत कठिनाई से मिलता है। संसार में लाखों योनियां हैं, लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं। उनमें से मनुष्य केवल एक प्राणी है। लाखों में से एक जो होगा उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। 84 लाख बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे। 84 लाख योनियां, उनमें से मनुष्य तो एक ही। तो कितना मुश्किल है मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करना। ये सब पुण्य कर्मों का फल है। ऋषियों ने वेदों के आधार पर दो प्रकार के कर्म बताए। एक प्रकार के हैं निष्काम कर्म, हमसे बोलिए, और दूसरे हैं सकाम कर्म। दूसरे ऐसे दो प्रकार के कर्म। ये सकाम कर्मों के 3 भेद कर दिए। बोलिए, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म। तो अब कुल मिला के 4 प्रकार के हो गए। 1 निष्काम कर्म, 3 सकाम कर्म, शुभ अशुभ मिश्रित। निष्काम कर्म होते हैं योगियों के, जिनको ऊंचा तत्व ज्ञान हो जाए वो निष्काम कर्म करते हैं। और बाकी सांसारिक लोग 3 प्रकार के सकाम कर्म करते हैं। 3 में से कुछ भी। ये सकाम और निष्काम का क्या मतलब? सकाम का अर्थ है जब कोई व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो उसके मन में कुछ न कुछ फल प्राप्ति की इच्छा होती है कि मैं जो काम करूंगा मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। कोई धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कोई प्रतिष्ठा मिलेगी, कोई ऊंचा पद मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे जगह कम पड़ रही है, आप मतलब कि आगे फिर आगे की और संख्या बढ़ेगी तो फिर बार बार हिलना नहीं पाएगा। जब कोई व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो उसके
कुछ ना कुछ फल की इच्छा होती है, बिना फल की इच्छा के कोई कर्म नहीं करता। कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैला रखी है कि कर्म तो करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसी कैसी भ्रांति फैलाते हो? ऐसा नहीं होता, असंभव। व्यक्ति कर्म करे और फल की इच्छा ना करे, ये असंभव। ऐसा केवल एक ईश्वर है जो कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता। केवल एक ईश्वर ही ऐसा है। आप क्या सोचते हैं, ईश्वर कर्म करता है या नहीं करता? नहीं करता है। क्या कर्म करता है? संसार को बनाता है, संसार का पालन करता है, संसार का नाश करता है, सबके कर्मों का फल देता है, चार वेदों का ज्ञान देता है। ये ईश्वर के काम। ईश्वर भी कर्म करता है, खाली नहीं बैठता। क्या वो ये सारे काम करने के बदले में कुछ फल की इच्छा करता है? ईश्वर वो फल की इच्छा नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, क्या बोला, दोहराइए। जब कमी तो है ही नहीं, फिर किस बात की इच्छा करे? आत्मा फल की इच्छा करता है। वो क्यों करता है? उसमें बहुत सारी कमियां हैं। आत्मा में बहुत सारी कमियां हैं। आत्मा अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्य वाला है। उसे धन चाहिए, परिवार चाहिए, पुत्र चाहिए, संपत्ति चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। उसके पास ये कुछ नहीं। इसलिए वो जब भी कोई काम करता है तो पहले सोचता है मुझे क्या मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए, तब तो मैं समय लगाऊं, मेहनत करूं। अगर मुझे कोई फल नहीं मिलेगा तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। इसलिए आत्मा कभी भी फल की इच्छा के बिना कोई कर्म नहीं करता। कर्म बाद में करता है, पहले सोचता है मुझे फल क्या मिलेगा। फल की तो पहले सोचता है, फल की इच्छा कैसे छोड़ दे? हम तो झूठ बोलते हो। तो जब वो कर्म करता है तो फल की इच्छा पहले से करता है, सोचता है मुझे क्या फल मिलेगा। जब उसको सांसारिक सुख फल की इच्छा होती, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी आदि, कोई भौतिक सांसारिक सुख मिलेगा, इस इच्छा से जब कर्म करता है तो उसको बोलेंगे सकाम कर्म। क्या बोलेंगे? ये सकाम की परिभाषा ये महर्षि दयानंद जी ने लिखी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक में ये उन्होंने परिभाषा लिखी, वही सुना। मैं अपनी कोई बात नहीं कहता, अपनी कहता नहीं और दूसरे की सुनता भी। ठीक है, अपनी कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। ऋषियों की कहता, आप ऋषियों की बात सुनाओ, 10 बार सुनेंगे, खूब सुनेंगे। अपने घर की सुनाओगे तो नहीं सुनेंगे। ना मैं सुनाऊंगा ना आप सुनाओ। मैं भी प्रमाण नहीं, आप भी प्रमाण नहीं। ऋषि लोग प्रमाण होते हैं, वेदों की बात प्रामाणिक होती है। तो वेद की बात कहिए, ऋषियों की बात कहिए, खूब सुने और उत्तर भी दो। तो महर्षि दयानंद जी ने ये बात लिखी है कि जब व्यक्ति सांसारिक सुख की कामना से कर्म करता है उसको सकाम कर्म कहते हैं। और जब मोक्ष सुख की इच्छा करके कर्म करता है तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। हाँ जी, जब मोक्ष की इच्छा से कर्म करता है तो क्या कहेंगे? हाँ, ये परिभाषा है निष्काम। लोग समझते हैं निष्काम का मतलब जिसमें कोई कामना ना हो। ये झूठ है, ये झूठ है। जीवात्मा पर ऐसा अर्थ लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो अपनी कमियां पूरी करना चाहता है, इसलिए पहले सोचता है मुझे क्या मिलेगा।
अगर मुझे कुछ फायदा है तो मैं काम करूं। तो ये तो हो गई सकाम निष्काम की परिभाषा। अब ये सकाम कर्म है 3 प्रकार के, इनको समझ लें। पहला है शुभ कर्म। पहला कौन सा? शुभ कर्म। शुभ कर्म, शुभ कर्म, अच्छा कर्म। अच्छा कर्म कौन सा? जिससे हमको भी फायदा है, दूसरे को। जिस कर्म से हमारा भी सुख बढ़े, दूसरे का भी सुख बढ़े, वो शुभ कर्म। और वो ईश्वर बताएगा कौन सा कर्म। हम और आप तो बहुत सी गलतियां करते रहते हैं, इसलिए हम अपनी इच्छा से निर्धारण नहीं कर सकते ये कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है। हमें अधिकार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये तो अपने मन की बात है। आपको शराब पीना अच्छा नहीं लगता, हमको अच्छा लगता है। आपके लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा है। ऐसा नहीं। आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून तो संसद बनाएगी, विधानसभा बनाएगी या ईश्वर बनाएगा। कानून बनाने का अधिकार तो राजा को। आपका काम है कानून को समझना और उसका पालन करना। ये प्रजा का काम। तो प्रजा है, राजा तो ईश्वर है। हाँ या ना? राजा ईश्वर है, सारे मालिक। दुनिया में कल बात चल रही थी, ईश्वर दुनिया का मालिक है, स्वामी है, ईश्वर है। तो कानून तो ईश्वर बताएगा। वो बताएगा ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये कर लो, ये मत करो। तो जो ईश्वर कहे अच्छा काम है, कर लो। रोशन अच्छा काम है, शुभ कर्म है, जिसमें अपना भी सुख बढ़े, दूसरे का भी सुख बढ़े, वो अच्छा काम है, शुभ कर्म। जैसे यज्ञ करना, उदाहरण, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, प्राणियों की रक्षा करना, शाकाहारी भोजन खाना, दूसरों को अच्छी सलाह देना, ये सारे अच्छे काम, शुभ कर्म। यदि ये शुभ कर्म इस उद्देश्य से किए जाते हैं कि मुझे इसके बदले में सांसारिक धन, सम्मान, सुख, प्रतिष्ठा आदि मिलेगा, इस भावना से किए जाए तो ये सकाम कर्म और शुभ कर्म। यही के यही शुभ कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म भी बन सकते हैं। शुभ कर्म, सकाम और निष्काम कर्म वही होता है, सिर्फ भावना बदल जाती है। भावना के बदल जाने से कर्म की श्रेणी बदल जाती है। जैसे उदाहरण, एक सैनिक ने बंदूक उठाई और 4 शत्रु बॉर्डर पे मार दिए। सैनिक की भावना अच्छी है या खराब? अच्छी है। और उसने जो कर्म किया, 4 दुश्मन मार दिए, देश की रक्षा की, तो उसकी क्रिया कैसी हुई? परिणाम अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हुआ, दोनों अच्छे। इसलिए ये शुभ कर्म, जहाँ दोनों अच्छे हों, भावना भी और क्रिया का परिणाम भी, जहाँ दोनों अच्छे हों, वो शुभ कर्म। शुभ कर्म समझ में आया? दोनों चीज अच्छी होनी चाहिए। कौन सी दो? भावना और क्रिया का परिणाम। जहाँ दोनों अच्छे होंगे वो शुभ कर्म। सैनिक की भावना अच्छी है और उसकी क्रिया का परिणाम भी अच्छा है, देश की रक्षा होगी, तो इसको शुभ कर्म कहते हैं। इसलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी सैनिकों को इनाम देते हैं। हाँ या ना? अब यही कर्म, भावना बदल जाने से कर्म भी बदल जाएगा। जैसे एक आतंकवादी ने बंदूक उठाई और 4 नागरिक मार दिए, उसकी क्रिया भी वैसी है। 4 नागरिक मारे, 4 मनुष्य। सैनिक ने भी 4 मनुष्य मारे, क्रिया तो दोनों की एक जैसी है। लेकिन सैनिक ने जो क्रिया की उसका परिणाम अच्छा हुआ, देश की रक्षा हुई। आतंकवादी ने जो क्रिया की उसका परिणाम अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। आतंकवादी की भावना अच्छी थी या बुरी थी? दोनों बुरी थी, इसलिए अशुभ कर्म।
जहाँ दोनों बुरे हों वो अशुभ कर्म। बोलिए, जहाँ दोनों बुरे हों वो अशुभ कर्म, जहाँ दोनों अच्छे हों वो शुभ कर्म। अब मोटे तौर पर क्रिया दोनों की एक जैसी है। सैनिक ने भी 4 मनुष्य मारे, आतंकवादी ने भी 4 मनुष्य मारे। देखने में क्रिया दोनों की एक सी है, लेकिन दोनों की क्रिया में भावना का भेद है, भावना का अंतर है, इसलिए कर्म बदल गया। एक का शुभ कर्म, एक का अशुभ कर्म। तो जब कर्म का निर्णय किया जाता है तो दोनों चीजों को देखना चाहिए, क्रिया का परिणाम कैसा हुआ और उस क्रिया को करने की भावना कैसी थी, दोनों को देखना है, तब जाके निर्णय होगा कि ये कर्म कैसा रहा, और जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। शुभ कर्म है तो इनाम मिलेगा, अशुभ कर्म है तो दंड मिलेगा। सैनिक को इनाम दिया जाता है और आतंकवादी को दंड। ठीक, तो ये उदाहरण था जिसमें ये पता चला कि भावना से कर्म बदल जाए, उसकी कैटेगरी श्रेणी बदल जाती है। अच्छा, अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए सकाम कर्म भी निष्काम कर्म बन सकता है। पीछे से जो भावना है वो बदलनी पड़ेगी। यदि भावना बदल जाए तो परिणाम भोग कर्म भी बदल जाए। एक व्यक्ति ने वेद प्रवचन किया, वेद का प्रचार किया, प्रवचन किया, अच्छा काम, उसकी भावना भी अच्छी है, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वेदों का ज्ञान मिलना चाहिए, और उसने जो प्रवचन किया उससे लोगों को लाभ भी हुआ, उनका ज्ञान शुद्ध हो गया, भ्रांतियां दूर हो गई, संशय दूर हो गया, तो क्रिया का परिणाम अच्छा रहा। भावना भी अच्छी है, लोगों को लाभ हो, भावना भी अच्छी है, परिणाम भी अच्छा है, ये शुभ कर्म, वेद प्रचार करना शुभ कर्म। अब यदि ये वेद प्रचार इस भावना से किया जाए कि मुझे इसके बदले में धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा होगी, देश विदेश तक लोग मुझे पहचानेंगे, फोटो में, अखबार में फोटो छपेगी, टीवी में न्यूज आएगी, मुझे मान सम्मान मिलेगा, इस भावना से यदि किया जाए यही कर्म, तो ये कौन सा होगा, सकाम या निष्काम? ये सकाम कर्म होगा। और यही वेद प्रचार यदि इस भाव से किया जाए कि मुझे इसका फल मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन सम्मान की इच्छा नहीं है, मुझे तो मोक्ष की इच्छा है, इसीलिए काम कर रहा हूँ, तो यही वेद प्रचार निष्काम हो जाएगा। ऐसे भावना बदलने से कर्म बदलता है, उसकी कैटेगरी बदल जाती है, कर्म एक ही होगा और उसका श्रेणी कैटेगरी बदल जाएगी। अब कौन किस भावना से कर्म करता है वो हर व्यक्ति जानता है, वो स्वयं जानता है मैं किस भावना से कर रहा हूँ, या तो ईश्वर जानता है या वो जानता है। बाहर के लोग भी कभी कभी फिर परीक्षण कर करके वो भी समझ जाते हैं, बाद में तो वो भी समझ जाते हैं, पर शुरू शुरू में पता नहीं चलता कौन व्यक्ति के मन में क्या भावना है, बाद में धीरे धीरे समझ में आती है। तो यहाँ तक बात हो गई सकाम कर्म और निष्काम कर्म की। एक ही कर्म सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है, वो करने वाले की भावना पर आधारित है कि वो किस भावना से कर्म कर रहा है। अच्छा, अब सकाम कर्म में 3 प्रकार थे, जिसमें से एक था शुभ कर्म। तो शुभ कर्म की परिभाषा ये हुई जहाँ क्रिया का परिणाम भी अच्छा हो और भावना भी अच्छी हो, दोनों अच्छे हों तो वो शुभ कर्म। और जहाँ दोनों खराब हो, भावना भी खराब, परिणाम भी खराब, जैसे आतंकवादी, उसने 4 लोग मार दिए, ये अशुभ कर्म हो गया। और तीसरा है मिश्रित कर्म। मिश्रित का मतलब मिला जुला, मिक्स, कुछ अच्छाई कुछ बुराई, दोनों मिक्स। जहाँ अच्छाई बुराई दोनों मिक्स हो जाएंगे उसका नाम मिश्रित कर्म। एक बच्चे को कहा जाओ बेटा बाजार से बेसन ले आओ, घर पे अतिथि मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए पकौड़े बनाने, जाओ बाजार से बेसन ले आओ। बच्चे ने कहा मैं तो खेलने जा रहा हूँ, मेरा खेलने का टाइम हो गया, मैं
3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मेरा खेलने का टाइम है, मैं नहीं लाता पैसा यहाँ का। तो उसके पिताजी ने उसको लगाई धमकी, चलो जाओ पहले पैसा लेकर आओ, ये काम जरूरी है। रोज खेलते हो, आज थोड़ा कम खेलोगे तो क्या हो गया, पहले जो काम जरूरी है पहले वो करना चाहिए, जाओ पैसा लेकर आओ। जबरदस्ती उसको धमकी लगा के भेज दिया। ठीक है, वो चला गया बच्चा, रोते रोते जा रहा है, दुखी हो रहा है, मेरा खेलने का टाइम है, मुझे खेलने नहीं गया, काम पे लगा दिया। तो वो पैसा लेकर आया, तो काम तो ठीक किया, अच्छा ही किया। पैसा लेकर आया मेहमानों के लिए, इसका परिणाम तो अच्छा ही है ना, मेहमानों को पकौड़े खाने को मिले, लेकिन दुखी होकर गया, मन में कुड़ते कुड़ते गाली देते देते गया। कैसे कहोगे काम भी, खेलने के टाइम को भी काम बताते, ऐसे दुखी होकर के काम किया हो सकता। तो उसकी भावना अच्छी नहीं रही, क्रिया अच्छी हुई, भावना में गड़बड़ आ गई, तो इसको बोलेंगे मिश्रित कर्म। क्या बोलेंगे? मिश्रित। क्रिया परिणाम अच्छा पर भावना अच्छी नहीं। एक पुस्तक प्रकाशक जो पुस्तकें छापता है, बुक पब्लिशर, उसने कहा इस 1 वर्ष में मैं 10 नई पुस्तकें छापकर जनता को पढ़ने के लिए दूंगा। कितनी पुस्तक? एक और उसका पड़ोसी था दूसरा, वो भी पुस्तक छापता था। उसने सुन लिया ये 10 छापेगा, वो कंपटीशन में था, उसने कहा ये 10 छापेगा, मैं 15 छापूंगा। मुझे इसकी नाक काटनी, मुझे इसको डाउन करना, मुझे अपने आप को ऊंचा दिखाना, मैं इससे कम थोड़े। ये 10 छापेगा, मैं 15 छापूंगा। इसकी भावना कैसी है, अच्छी या खराब? भावना खराब। और क्रिया तो उसने कर डाली, 10 किताब उसने छापी, 15 इसने छापी, जनता को तो फायदा हो। 25 किताब मिली, पढ़ने को नहीं, जनता को लाभ हुआ या नहीं? तो जिसने 15 पुस्तक छापी उसकी क्रिया तो अच्छी थी, 15 पुस्तक छापी, जनता को लाभ हुआ, और उसकी भावना कैसी थी? खराब। तो ये मिश्रित कर्म, क्रिया परिणाम अच्छा लेकिन भावना अच्छी नहीं, द्वेष की भावना, तो ऐसे कर्मों को मिश्रित कर्म कहेंगे। अब मैंने 4 उदाहरण बता दिए, निष्काम कर्म का भी और सकाम, शुभ, अशुभ, मिश्रित। अब इन परिभाषाओं से आप अपना अपना हिसाब दे लीजिए हो। दिन भर आप जो कर्म करते हैं कौन सा करते हैं, कहाँ शुभ कर्म करते हैं, कहाँ अशुभ कर्म करते हैं, कहाँ मिश्रित करते हैं, वो आप हिसाब देख लीजिए। फिर आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलेगा। कर्म करने की आपकी स्वतंत्रता, आपकी छूट, जो चाहे वैसा करें। फल में छूट नहीं, फल तो फिर भोगना पड़ेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। कल हमने स्वतंत्रता की बात कही थी, कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है। स्वतंत्र के अर्थ 2 बताए थे। एक तो ये बताया था अपनी इच्छा से काम करना, बोलिए, और दूसरा अपनी बुद्धि से काम करना। दूसरा, आप अपनी इच्छा से काम करते, हाँ या ना? अपनी बुद्धि से काम करते, जो आपको ठीक लगता है वो करते, चाहे वो ठीक हो या ना हो, वो अलग बात, पर आपको अच्छा लगता है, आपको ठीक लगता है, इसलिए आप करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शराब पीना ठीक है या गलत? गलत। जो लोग पी रहे हैं उनको पीनी चाहिए, फिर भी पी रहे। उनसे पूछो भाई आप शराब क्यों पीते? अच्छा लगता है इसलिए पीते, हमारी इच्छा भी नहीं। और उनको देख देख कर आप लोग दुखी होते हैं। कोई शराब का ठेका मिलेगा सामने रोड पे, तो आपको
गुस्सा आता है कि नालायक लोग शराब बेचते हैं, गुस्सा आता है। कोई अंडे मांस की दुकान देख ली तो आपको उसमें गुस्सा आता है। तो कल मैंने निवेदन किया था कि वो तो बेचेगा, आपकी इच्छा से नहीं जिएगा। आप अपनी इच्छा से जीते हैं, वो अपनी इच्छा से जिएगा। आपको जो ठीक लगता है आपको करते हैं, उसको जो ठीक लगता है वो उस काम को करता है। फिर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? ऐसे तो सारा जीवन दुखी रहे। कभी अंडे की दुकान देख के दुखी होंगे, कभी मांस की दुकान देख के दुखी होंगे, कभी शराब की दुकान देख के दुखी होंगे, किसी बीड़ी सिगरेट पीने वाले को देखकर दुखी होंगे, सारा जीवन दुखी रहे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो ठीक कर रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुने, समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो गलत कर रहा है, मैं भी मान रहा हूँ। अंडे खा रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, जुआ खेल रहा है, वो सब गलत है, नहीं करना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। पर मैं दुखी नहीं होता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी दुखी ना हो, ये कहना चाहता हूँ। गलत तो गलत ही है, उसको रोकना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए। और जहाँ जहाँ कानून के विरुद्ध हो, कानून की भी सहायता लेनी चाहिए, उसको रोकने के लिए प्रयास भी करना चाहिए, पर दुखी नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना पॉइंट कहना चाहता हूँ। लोग हम बात दुखी होते रहते हैं, उनको वो बात में बताना चाहता हूँ, दुखी मत हो, काम करो, दुखी मत हो। एक व्यक्ति गलत खान पान करता है, डॉक्टर उसको देखता है कि गलत खा लिया, फिर वो बीमार होता है। डॉक्टर उसको समझाता है कि ऐसा काम मत करो, ऐसा मत खाओ, ये गलत है भोजन, आप बीमार पड़ोगे। वो नहीं मानता, वो खाता रहता है, उनके सीधे काम करता रहता है, फिर वो बीमार हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर उसकी बात सुनता है या नहीं सुनता है? नहीं सुनता है। उसका इलाज करता है या नहीं करता? क्या डॉक्टर उसको देखकर दुखी होता है? तो जैसे डॉक्टर काम करता है ऐसे आपको करना चाहिए। दुखी मत हो, काम करो, समझाइए, दूसरों को समझाइए, जो गलत काम करते हैं 10 बार समझाइए, प्रेम से बताइए, समझा के बताइए, टेक्निक से समझाइए। और न माने तो दुखी मत होइए। ईश्वर बैठा हो, न्याय करेगा। या तो सरकार में न्याय करवा लो, मिलता हो तो वहाँ करवा लो, नहीं मिलता तो फिर ईश्वर की न्याय को छोड़ दो, दुखी मत हो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, दुखी होना ठीक नहीं। एक गलती वो कर रहा है, दूसरी आप कर रहे हो। वो शराब पी रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, तो दोनों बराबर हो गए। वो शराब पीने की गलती कर रहा है और उसको देखकर आप दुखी हो रहे हैं, आप भी तो गलती कर रहे हैं, दुखी आप क्यों हो रहे हैं? तो व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से कर्म करता है। तो कल 2 बात बताई थी, जो कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो आपके मन में प्रश्न होता है, ये ऐसा क्यों करता है? इसका उत्तर दिया था, क्योंकि उसकी इच्छा है, इसलिए करता है। आप भी तो कई कई जगह पे गड़बड़ करते हैं, या ना करते हैं? क्यों करते हैं? आपकी इच्छा है, इसलिए करते हैं। जब आप अपनी इच्छा से गलतियां करते हैं तो उसको भी इच्छा में गलती करने का अधिकार है, वो भी कर रहा है। दंड तो दोनों को मिलेगा, आपको भी और उसको भी, सबको मिलेगा। माफी किसी को नहीं, दंड तो सबको मिलेगा। पर कर तो सकता है, करने का तो अधिकार मत छीनो। जब भगवान भी उसका हाथ नहीं पकड़ रहा तो आप कैसे पकड़ सकते? भगवान भी समझा के छोड़ देता है। क्या भगवान गलती करने वाले को समझाता है या नहीं समझाता? समझाता है। फिर उसका हाथ तो नहीं पकड़ता ईश्वर। अगर हाथ पकड़ ले तो धरती पे एक भी बुरा काम होने ही नहीं देगा। सबका हाथ पकड़ लो, एक भी बुराई नहीं होगी। तब बुराई तो हो रही, उल्टे सीधे काम तो हो रहे, बल्कि ज्यादा ही हो रहे। संसार में अच्छे काम अधिक होते हैं या बुरे? कोई अच्छे कर रहा है, कोई बुरे कर रहा है।
अच्छे अधिक होते, अच्छे कर्म अधिक होते, तो अच्छे कर्म से मनुष्य बनता है या पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा? अच्छे कर्म से कौन सा फल मिलेगा? मनुष्य। और बुरे करने से कीड़े मकोड़े। अब बताइए संसार में मनुष्य की गई या कीड़े मकोड़े? इससे क्या सिद्ध हुआ? कैसे कर्म अधिक हो रहे? तो बुरे काम अधिक हो रहे, वो तो है कि आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, ईश्वर भी नहीं रोक सकता। ईश्वर रोक तो सकता है और वो रोकता नहीं। परीक्षा है, सबकी परीक्षा है। जब विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में परीक्षा देता है और वो गलत उत्तर लिख रहा हो, तो क्या परीक्षक उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम्हें गलत उत्तर नहीं लिखने दूंगा? ऐसा तो नहीं करता। तो ईश्वर कैसे हाथ पकड़ लेगा? ये तो परीक्षा है। सही लिखो, गलत लिखो, जो भी लिखो। विद्यार्थी स्वतंत्र है, कुछ भी उत्तर लिखना नहीं। ईश्वर भी परीक्षा ले रहा है, स्कूल भी परीक्षा ले रहा है, पर दोनों की परीक्षा में कुछ कुछ अंतर भी है, कुछ कुछ समानता है, कुछ कुछ अंतर है। समानता ये है, दोनों जगह पर उत्तर लिखने वाला स्वतंत्र है। ईश्वर जो परीक्षा ले रहा है उसमें भी हम परीक्षा दे रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं। सही उत्तर लिखे या गलत लिखे, जो भी लिखे, हमें पूरी छूट है। और विद्यार्थी जो स्कूल की परीक्षा देता है वो भी स्वतंत्र है, ठीक उत्तर लिखे चाहे गलत लिखे, उसको छूट है। अब अंतर क्या है उसमें? जब विद्यार्थी स्कूल में गलत उत्तर लिखता है, परीक्षा देने वाला, तब वहां घूमने वाला परीक्षक देख लेता है ये गलत लिख रहा है, फिर भी उसको बताता नहीं कि तुम गलत लिख रहे हो, ठीक कर लो, ऐसे बताता नहीं। बताता ईश्वर तो शासक बताता है कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक कर लो। ये अंतर है। स्कूल की परीक्षा में 3 घंटे की परीक्षा हो यदि, तो 1 घंटे बाद नंबर नहीं मिलते। 3 घंटा पूरा हो जाएगा, उसके बाद नंबर दिए जाए, बीच में नंबर नहीं मिलते। जीवन की परीक्षा में ईश्वर बीच बीच में भी नंबर देता रहता है, साथ साथ रिजल्ट भी देता रहता है बीच बीच में। एक आदमी ने 20 साल सिगरेट पी, उसके फेफड़े खराब कर दिए, साथ साथ दंड। अभी तो परीक्षा पूरी हुई नहीं, लंबी अभी तो बीच बीच में साथ साथ दंड मिलता रहता है, इनाम भी मिलता है। एक ने व्यायाम शुरू किया, 2 साल व्यायाम किया, टाइम टेबल ठीक कर लिया, खाना पीना ठीक कर लिया, 2 साल में उसका शरीर भगवान हो गया। हाँ या ना? देखो साथ साथ भी फल देगा और आगे भी देगा, पर साथ साथ भी वो फल देता रहेगा। स्कूल की परीक्षा में साथ साथ फल नहीं मिलता, बाद में मिलता है 1 साल 3 घंटे के बाद। तो कुछ कुछ अंतर भी है, उस अंतर को भी समझे। और कुछ समानता भी है, उत्तर लेने की पूरी छूट है दोनों जगह पर, हमको भी और विद्यार्थी को। तो यदि ईश्वर गलत काम करते समय हाथ पकड़ लेता तो सबका हाथ पकड़ेगा और एक भी गलती किसी को करने ही नहीं देगा। यदि स्कूल का परीक्षक भी विद्यार्थी का हाथ पकड़ ले और कहे तो मैं गलत उत्तर नहीं लिखने दूंगा, तो फिर परीक्षा देने का कोई मतलब है क्या? बेकार आएगी परीक्षा। यही तो परीक्षा है, यही तो देखना है कि आपने क्या समझा, कितना पाठ समझा, यही तो चेक करना। इसीलिए तो आपको छूट दी, लिखो जो लिखना। तो ऐसे ही ईश्वर यदि पाप करने वाले का हाथ पकड़ ले तो ये संसार बनाने का कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है। क्यों बनाया संसार जब आपको छूट ही नहीं है गलत काम करने की? तो फिर बनाने का मतलब क्या? सबको सीधे ही पास कर लो, सबको सीधा मोक्ष में डालो, फिर संसार में परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है अगर ईश्वर को रोकना है तो। परंतु ईश्वर किसी का हाथ रोकता नहीं, बस सूचना दे देता है। ये उसकी दया है, उसकी कृपा है, जो हमको साथ साथ बताता रहता है ये काम गलत है, ये मत करो, ये अच्छा है, ये करो। तो हर समय 24 घंटे
हर व्यक्ति को ईश्वर बताता है, अंदर से मन में सूचना देता है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, अशुभ कर्म करता है, चोरी, झूठ, छल, कपट, धोखा, अन्याय, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण, ये सारे पाप कर्म जो वेदों में बता रखे हैं, ये सारे गलत काम। जब कोई व्यक्ति ऐसे गलत काम करता है तो ईश्वर उसके मन में सूचना देता है। भय, शंका, लज्जा, ये 3 प्रकार की अनुभूतियां होती हैं मन में। ये ईश्वर की ओर से तत्काल सूचना है कि ऐसा काम मत करो। ये उसकी सहायता है हमारे लिए, उसकी कृपा है, दया है। अब वो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, वो ईश्वर की इस सूचना पर ध्यान देते हैं, सावधान हो जाते हैं और गलती करने से बच जाते हैं। वो गलती नहीं करते, स्वतंत्र है, चाहे तो कर सकते हैं। और उनके अच्छे हैं संस्कार, उनके संस्कार अच्छे हैं, बुद्धि अच्छी है, विचार अच्छे हैं, इच्छाएं बढ़िया हैं, इसलिए वो ईश्वर की बात मान लेते हैं और वो गलती नहीं करते, वो बुराई से बच जाते हैं। और जो लोग खराब संस्कार वाले हैं, बुद्धि खराब है, संस्कार खराब है, विचार खराब है, इच्छाएं भी गड़बड़ है, फिर वो लोग ईश्वर की बात नहीं सुनते और वो बदतमीजी करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। तो फिर बाद में ईश्वर भी उनके नंबर काट लेता है, कहता है मैंने तुम्हें जब बताया था तब तुमने मेरी बात से लाभ नहीं उठाया, नहीं उठाया तो अब दंड भोगो। अब मैं तुम्हें ठोक के समझाऊंगा, पहले प्रेम से समझाया, नहीं माना, अब ठोक ठोक के समझाऊंगा, चलो सुधर बनो, कुत्ते बनो, सांप बनो, बिच्छू बनो, जाओ अपना दंड भोगो। तो मेरी बात नहीं सुनते, दंड भोगो। बाद में फिर ईश्वर उनको दंड देता है। वो फल व्यवस्था है। जब ईश्वर दंड देता है या इनाम देता है, वो कर्मों की फल व्यवस्था है। ये कर्म करने की व्यवस्था है। कर्म करने में हमारी छूट है, फल में हमारी छूट नहीं है। उसमें फिर ईश्वर का डंडा चलेगा, उसका नियम चलेगा, उसका कानून चलेगा। इसलिए न चाहते हुए भी जो लोग बुरे काम करते हैं, उनको न चाहते हुए भी सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बनना पड़ता है। ईश्वर की इस न्याय व्यवस्था को कोई भंग नहीं कर सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। कर्म करने में तो छूट नहीं रखी, फल में छूट नहीं। तो ये सकाम कर्म हो गए, निष्काम कर्म हो गए, इनकी परिभाषा हो गई। सकाम कर्म करेंगे तो अब इसका फल क्या मिलेगा? फल मिलेगा जाति, आयु, भोग। क्या फल मिलेगा? ये 3 फल मिलेंगे। सकाम कर्मों का फल जाति, आयु, भोग, और निष्काम कर्म का फल मोक्ष। निष्काम कर्म का फल क्या? मोक्ष। आपकी इच्छा है, कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। सकाम कर्म करेंगे, जाति, आयु, भोग, संसार में जन्म मिलेगा। निष्काम कर्म करेंगे, मोक्ष मिलेगा। जो फल चाहिए, आपकी इच्छा है, वैसा कर्म करें। न्याय का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। सकाम कर्म तो संसार में जन्म लो, निष्काम कर्म तो मोक्ष में जाओ। कल मैंने मोक्ष की बात छेड़ी थी। मोक्ष में 100% सुख मिलता है, 100% दुख छूट जाता है। और पूछा था, क्या आप 100% सुख प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप 100% दुख से छूटना चाहते हैं? हाँ। तो मतलब आप मोक्ष चाहते हैं। चाहते हैं तो केवल इच्छा से नहीं मिलता, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। केवल इच्छा से फल नहीं मिलता। इच्छा तो सबकी है, इच्छा तो सबकी है सुख मिल जाए, और सब लोग सुख वाले कर्म नहीं करते, इसलिए उनको सबको सुख नहीं मिलता। केवल इच्छा से काम नहीं चलेगा, वैसा पुरुषार्थ कर्म भी करना पड़ेगा। तो मोक्ष वाले कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, सकाम कर्म करेंगे तो जन्म मिलेगा। ये जो जातीय भोग है, इसको सुनिए, ये क्या है? जाति का मतलब शरीर, जाति का मतलब
शरीर, मनुष्य का शरीर, कुत्ते का, गधे का, बकरी का, सांप का, बिच्छू का, घोड़े का, भेड़ मछली का, जो भी शरीर मिला, ये जाति शब्द का अर्थ। जाति का अर्थ तो वर्म शर्मा खतरी नहीं है, ये तो मनुष्य ने बना दिया, वो नहीं। जाति का मतलब मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा, मकोड़ा, गाय, घोड़ा, ये योनियां, अलग अलग योनियां, ये जाति शब्द का अर्थ। ये कर्मों का फल है। आपने अच्छे काम किए, मनुष्य बना देगा ईश्वर। बुरे काम किए, सुअर कुत्ता बनाएगा, सांप बिच्छू बनाएगा। जब हम यहाँ कहते हैं अगर आप बुरे काम करोगे, भगवान आपको सांप कुत्ता को बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, भेड़िया बनाएगा, शेर बनाएगा, तो लोग उठ के भाग जाते हैं। साहब ये संस्था तो अच्छी नहीं है, हमको तो सुअर कुत्ता बनाएगी, उठ के भाग जाते हैं लोग, आते ही नहीं, डरते हैं सुनने से। और दूसरे संप्रदाय वाले वो कहते हैं हमको यहाँ ₹1,00,000 दान दो, आपके पाप माफ करा दे। आपको कोई कुत्ता को नहीं बनना है, कोई नरक में नहीं जाना है, हमको पैसे तो फटाफट पाप माफ करा दे। तो वहाँ पर भीड़ जाती है, दान भी खूब मिलता है और भीड़ भी जाती है। क्यों? कुत्ता का ज्यादा कोई करना नहीं चाहता और पाप माफ करवाना सब चाहते हैं। हाँ या ना? इसलिए वहाँ भीड़ लगती है। लोग कहते हैं हमारे समाज में संख्या बहुत कम होती है। हाँ, कम ही होगी, नो टेंशन, चिंता मत करो। कई लोग इस बात से बड़े परेशान, दुखी हैं। सब आर्य समाज में संख्या बहुत कम आती है, वो कम ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूँ, स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूँ, यहाँ संख्या नहीं बढ़ेगी, थोड़ी ही रहेगी। क्यों? यहाँ की जो बातें हैं उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, ईमानदारी चाहिए, हिम्मत चाहिए। लोगों में सच्चाई को पहले तो सुनने की हिम्मत नहीं है, समझने के लिए बुद्धि नहीं है, और सुन भी ले, समझ भी ले तो स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, डरते हैं। इन लोग साहब हमको पागल कहेंगे। कल तक तो ये मूर्ति पूजा करता था, आज इसने मूर्ति पूजा छोड़ दी, ये तो नास्तिक हो गया। जब उसको ये समझ में आएगा कि आर्य समाज में निराकार ईश्वर को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, साकार पूजा गलत, जब उसको समझ में आएगा तो उसको वो बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो उसके घर के लोग उसके दुश्मन हो जाएंगे। सबसे पहले तो उसके घर के लोग दुश्मन बनेंगे और वो कहेंगे पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, क्या आर्य समाज में जान लेगा, ये तो नास्तिक हो गया, इसने तो पूजा ही छोड़ दी भगवान की। फिर उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, वो सारे के सारे उसके शत्रु बनेंगे, ये तो पागल हो गया, ये नास्तिक हो गया। अब इतनी हिम्मत नहीं है लोगों में ये बात सुनने की कि लोग मुझे पागल कहें, मुझे नास्तिक कहें, इतनी हिम्मत नहीं। इसलिए यहाँ पर लोग अभी आते हैं, थोड़े से आते हैं हिम्मत वाले। ये जो सारे बैठे थे हिम्मत वाले लोग जो यहाँ बैठे मेरे सामने, ये बुद्धिशाली है, समझते बात को, वही आ गए। जिसको नहीं आएगी वो भाग जाएगा, या तो आएगा ही नहीं है, भाग जाएगा। तो ये टेंशन ना करें कि आर्य समाज में संख्या कम होती है, कोई बात नहीं, कम ही रहेगी। सुनार की दुकान पर संख्या, ग्राहकों की संख्या ज्यादा होती है या कम होती है? और सब्जी की दुकान पर सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। सब्जी की दुकान पर जितने ग्राहक होते हैं उतने ग्राहक क्या आप सुनार की दुकान पर खड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वहाँ तो सब्जी बिकती है, सस्ता माल है, इसलिए वहाँ भीड़ लगती है। यहाँ तो 24 कैरेट गोल्ड, खराब सोना, तो यहाँ ग्राहक तो थोड़े ही होंगे ना। तो इस बात से दुखी ना रहे, यहाँ संख्या कम होती है। सच्चाई को समझे, उसका लाभ उठाएं। आप तो लाभ उठाओ, वो नहीं समझते ना सही। 10 साल बाद उनको समझ में आएगी, 20 साल बाद समझ आएगी, जब भी आएगी। तो मैं ये कह रहा था कि कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल देने में ईश्वर स्वतंत्र है। फल उसके कानून से चलेगा, कर्म हमारी मर्जी से चलेगा। विद्यार्थी उत्तर लिखने में स्वतंत्र है, जब जो नंबर मिलेंगे वो उसके उत्तर लिखे हुए के आधार पर मिलेंगे। परीक्षक अपनी मनमानी नहीं करेगा। अगर परीक्षक ईमानदार है तो बेईमानी नहीं करेगा, वो ठीक ठीक नंबर देगा। संसारिक परीक्षक तो कभी कभी कोई बेईमान हो भी जाता है, मनुष्य गलतियां कर लेते हो। क्या ईश्वर भी बेईमानी करता है? ईश्वर भी रिश्वत लेता है, वहां से बारिश चलती है। तो ये ध्यान रखें,
ईश्वर के न्यायालय में न सिफारिश चलेगी, न बेईमानी चलती है, न रिश्वत चलती है। वहाँ ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। वहाँ तो ठीक ठीक न्याय होगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। इसलिए ईश्वर फल का व्यवस्थापक है, फल व्यवस्था उसके अधीन, कर्म करना हमारे अधीन। तो जो अच्छे कर्म करेगा ईश्वर उसको जाति कौन सी, मनुष्य की, मनुष्य बनाएगा। और जो बुरे काम करेगा उसको दूसरी जाति देगा, गाय घोड़ा सुअर कुत्ता हाथी बंदर शेर भेड़िया, उसको भैंसी आएगा, कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच या कोई समुद्री जानवर, कोई जंगली जानवर, ऐसा बनाएगा। ये जाति शब्द का अर्थ हुआ। आयु, जीने का समय। आयु का अर्थ क्या बताया? जीने का समय मिलेगा, जो शरीर मिलेगा उस हिसाब से जीने के लिए कुछ टाइम मिलेगा। मनुष्य का शरीर मिला तो 70, 80, 90, 100 साल मिल जाएंगे, जियो इतना समय तक खाओ पियो मजा करो। ये जीने के लिए समय मिलेगा, इसका नाम है आयु। और तीसरा है वो, मनुष्य को तो 70, 80, 100 साल की आयु मिलेगी। क्या कुत्ता 100 साल तक जी सकता है? घोड़ा 100 वर्ष तक जी लेगा, गाय जी लेगी 100 वर्ष। उसकी आयु उसके शरीर के हिसाब से, उसकी जाति के अनुसार उसकी आयु। चींटी की आयु उसके शरीर के अनुसार, मकोड़े की उसके अनुसार, मक्खी की उसके शरीर के अनुसार, कुत्ते की उस शरीर के हिसाब से। ये है आयु, ये भी कर्मों का फल है। तीसरा है वो मतलब खाने पीने के सामान। अगर किसी ने बुरे काम किए और ईश्वर ने उसको गाय बना दिया, घोड़ा बना दिया, तो आयु भी उतनी मिलेगी, 15, 20 साल, 25 साल। और खाने को क्या मिलेगा? घास चावल, बस घास फूस खाओ। उसको खीर पूरी रसगुल्ले नहीं मिलेंगे खाने को। मनुष्य वाले अच्छे कर्म किए तो मनुष्य की जाति, मनुष्य की आयु और खाने का भोग, सामान बढ़िया बढ़िया, दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा मिठाई पनीर मक्खन मलाई, सब खाने की छूट मिलेगी। अच्छे अच्छे बंगले बनाओ, बढ़िया मकान में रहो, पंखे लगाओ, कूलर लगाओ, एसी लगाओ, बाहर में घूमो, हवाई जहाज की सैर करो, ये सारा भोग है। जो साधन, ये खाने पीने जीने के साधन, इसका नाम है भोग। तो ये सारे जाति आयु भोग, ये 3 फल, ये सकाम कर्मों का फल। जैसे कर्म वैसा फल। अब सत्यार्थ प्रकाश के ये जो मैंने अब तक बातें बताई, ये योग दर्शन के आधार पर थी। योग दर्शन दूसरा चैप्टर 13वां सूत्र, उसमें लिखा है जाति आयु भोगा, ये वहां की बात बताई। अब 9वें समोल्लास की सत्यार्थ प्रकाश की सुनिए। वहां लिखा है महर्षि जी ने, जो व्यक्ति पूरे जीवन में आधे पाप आधे पुण्य, मतलब बराबर 50% पाप 50% पुण्य, ऐसे कर्म करेगा, उसको सामान्य मनुष्य का जन्म मिलेगा। ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है 9वें समोल्लास में। सामान्य मनुष्य का मतलब कोई मजदूर, चपरासी, लेबर क्लास, ऐसा 4th क्लास फैमिली जिसको बोलते हैं। तो जो 50% अच्छे काम करेगा, 50% बुरे काम करेगा, उसको अगला जन्म सामान्य मनुष्य का, मजदूर चपरासी फट्टे वाला ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम, अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन में अच्छे कर्म 50 से अधिक करेगा, 50 से ज्यादा, 55, 60, 70, 80, 90 अच्छे कर्म, बुरे कर्म, तो जितने अच्छे कर्म अधिक करेगा उतना उसको अच्छे विद्वान, धनवान, बलवान, बुद्धिमान परिवार में जन्म मिलेगा। बढ़िया माता पिता, पढ़े लिखे, बलवान, समझदार, अच्छे काम करने वाले, ईश्वर भक्त, देशभक्त, ईमानदार, चरित्रवान, ऐसे बढ़िया घर में उसको जन्म मिलेगा। और सारी सुविधाएं अच्छी अच्छी मिलेगी, शरीर भी ठीक होगा, स्वस्थ होगा, और आयु भी अच्छी मिलेगी, खाने पीने के साधन भी अच्छे होंगे। ये फल मिलेगा अगर अच्छे कर्म 50 से अधिक हैं। तीसरा नियम, अगर बुरे कर्म 50 से अधिक कर दिए, 60%, 70, 80% पाप किए पूरे जीवन में, और पुण्य कम किए 20-30%, तो जब पाप अधिक होगा तो फिर नीचे जाना पड़ेगा।
कभी कहीं समुद्र में, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ पे, कहीं बर्फ में, कहीं नदी में, ऐसे ऐसे। कोई भेड़ मछली बना देगा किसी को घोड़ा बना देगा, किसी को सांप बना देगा, किसी को कॉकरोच बनाएगा, किसी को चींटी, कीड़ा मकोड़ा, ऐसे। बुरे कर्म ज्यादा हैं, 50 से अधिक हैं तो नीचे जाना पड़ेगा, सूअर कुत्ते कहते हैं। और आगे लिखा है महर्षि जी ने, जब अधिक पाप का दंड भोग लेगा, अधिक पाप का दंड जब भोग लेगा तो पाप पुण्य तुल्य होने पर फिर लौट के वापस मनुष्य बनेगा। उदाहरण से समझा दें, मान लीजिए किसी ने 60% पाप किए पूरे जीवन में, कितने किए? 60। पुण्य कितने किए? 40। तो पाप ज्यादा, पुण्य कम। जितने पाप अधिक हैं पहले उसका दंड भोगना पड़ेगा। 60 में से 60 पाप है, पुण्य 40 है, तो 60 और 40 में कितना अंतर? 20। तो 20 पाप का दंड पहले भोगना पड़ेगा। सूअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू, गधा, घोड़ा, वृक्ष आदि आदि, इन योनियों में उसको 20% पाप का दंड भोगना पड़ेगा। जब 20 का दंड वहां भोग लिया 200, 400, 500 योनियों में, जब वो पूरा हो जाएगा, अब पाप 40 बचा, पुण्य भी 40, 40 दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए तो लौट के फिर वापस आएगा मनुष्य में, सामान्य परिवार, मजदूर चपरासी, ऐसे परिवार में फिर मनुष्य का अवसर मिलेगा। अब अच्छे काम करो, अच्छे कर्मों की संख्या बढ़ाओ, बस फिर वही आगे चलेगा। अगर फिर बढ़ाएगा तो ऊंचे परिवार में जाएगा। दूसरा नियम, मान लो 70% पुण्य किए किसी ने, पाप कम की 30%, तो पुण्य ज्यादा है तो किसी अच्छे भगवान, सेनापति, क्षत्रिय, पुलिस वाला, अधिकारी, मजबूत व्यक्ति फिर उसके घर में जन्म देगा। फिर 80% अच्छे किए, विद्वान ब्राह्मण के यहाँ जन्म दे देगा। फिर 90% अच्छे किए और ऊंचे विद्वान के घर जन्म देगा। और 100% अच्छे किए तो उसका मोक्ष हो जाएगा। ये जन्म मरण का चक्कर ही है। 100% अच्छे काम करें, निष्काम कर्म करें, समाधि लगाएं, अविद्या का नाश करें, इन शर्तों पर मोक्ष होगा। मोक्ष की शर्तें कैसे सुनी? 100% अच्छे कर्म होने चाहिए। 100 का मतलब जानबूझकर गड़बड़ नहीं करना। क्या गलत हो रहा है? अनजाने में गलती हो जाती है, वो तो कोई बात नहीं, सबसे होती है। दंड तो उसका भी मिलेगा, अनजाने में गलती हुई उसका भी दंड मिलेगा, माफी नहीं है। दंड तो मिलेगा, कम मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, लेकिन दंड जरूर मिलेगा, आपके खाते में जमा हो जाएगा। जानबूझकर गलती नहीं कर रहे तो फिर आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे, शुभ कर्म होंगे, और फिर उसके साथ साथ निष्काम भावना से करने होंगे तो वो निष्काम कर्म बन जाएगा। ये निष्काम कर्म तब होगा जब आपको वैराग्य हो। कब होगा निष्काम कर्म? जब वैराग्य होगा तब निष्काम कर्म होगा। यदि राग द्वेष है तो सकाम कर्म होगा, वैराग्य से निष्काम कर्म होगा। अब वैराग्य कब होगा? जब आप वेदों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, वेद आदि शास्त्र पढ़ेंगे, तब आपका ज्ञान शुद्ध होगा। ज्ञान शुद्ध होगा उसको बोलेंगे तत्व ज्ञान। क्या बोलेंगे? तत्व ज्ञान होगा तो उससे वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा तो निष्काम कर्म करेंगे, वैराग्य उत्पन्न होगा तो समाधि लगाएंगे, समाधि लगाएंगे तो ईश्वर से और ज्ञान मिलेगा। वो जो और ज्ञान मिलेगा उससे फिर इन राग द्वेष अविद्या काम क्रोध लोभ इन सब का नाश कर देंगे। ये सब का नाश हो जाएगा, फिर आपका मोक्ष हो जाएगा। ये मोक्ष की शर्त है, इसके बिना किसी का भी नहीं होगा, ना आपका ना मेरा, किसी का नहीं होगा। सबको यही करना। एक बात और कह दूं, फिर शंका समाधान शुरू करें। कुछ लोग ये मानते हैं कि घर में रहते रहते गृहस्थ आश्रम से डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, हाँ या ना? ये बात ठीक है या गलत? गलत। घर में बैठे बैठे किसी का मोक्ष नहीं होगा, गृहस्थ आश्रम से किसी का मोक्ष नहीं होगा, उसको वानप्रस्थी बनना पड़ेगा।
तपस्या करनी पड़ेगी, फिर सन्यासी बनना पड़ेगा। मेरी बात, अगर घर से ही डायरेक्ट मोक्ष हो जाता तो महर्षि दयानंद जी घर क्यों छोड़ के भागे? वो घर में रह के प्राप्त कर लेते ना। महर्षि याज्ञवल्क्य तो गृहस्थी थे, स्वामी दयानंद तो चलो गृहस्थी भी नहीं बने, पर वो तो गृहस्थी थे। महर्षि याज्ञवल्क्य वो घर छोड़ के क्यों निकल के संन्यास लेते? अगर दो ही आश्रम से मोक्ष हो जाता, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, उसके बाद मोक्ष, अगर ऐसा संभव होता तो ईश्वर तीसरा और चौथे आश्रम का विधान क्यों करता कि वानप्रस्थी बनो और सन्यासी बनो? जब दोष ही हो रहा है तो दो काम और क्यों बढ़ा दिए? ईश्वर के ऊपर दोष आया कि उनको फालतू में तपस्या करवा रहे, उसको वानप्रस्थी और सन्यासी बना के। जब ईश्वर ने बनाया तो क्या ईश्वर गलत बोलता है? ईश्वर कोई गलत संविधान बनाता है क्या? जब ईश्वर ने कहा कि 4 पूरे करो आश्रम तब जाके मोक्ष होगा, तो ये लोग झूठ बोलते हैं। उनके बैकाई में बता, जो लोग कहते हैं गृहस्थी का डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा, झूठ बोलते हैं। किसी का मोक्ष नहीं होने वाला घर में रहकर। क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए अविद्या का नाश करना जरूरी है? राग द्वेष मोह माया छूटनी चाहिए। क्या घर में रहकर राग द्वेष मोह माया छूट सकती है? फिर कैसे मोक्ष होगा? सोचते तो रहने काम आंख बंद करके जो मन में आप बोलते रहते। घर गृहस्थ में रहकर किसी की मोह माया नहीं छूटती, किसी का राग द्वेष पुत्र परिवार धन संपत्ति से नहीं छूटता, घर में रहकर नहीं छूटता। इसलिए तीसरा आश्रम बनाया, वानप्रस्थ जाओ, वहां तपस्या करो, साधना करो, शास्त्र पढ़ो, तत्व ज्ञान पैदा करो, वैराग्य उत्पन्न करो, समाधि लगाओ, फिर संन्यास लो, फिर परोपकार करो, विचार करो, जो आपने सीखा दूसरों को सिखाओ, तब जाके मोक्ष मिलता है, तब जाके अविद्या का नाश होता है, उसके बिना नहीं होगा। प्रवचन कर दिया, अब शंका समाधान करें। शंका पूछे, आपका स्वागत है। सभ्यता से पूछे, नम्रता से पूछे, जिज्ञासा भाव से पूछे, अपनी समस्या को सुलझाने के लिए पूछे, मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं। लोग मेरी परीक्षा लेने के लिए सवाल पूछते, देखिए वो उत्तर आता है कि नहीं, मेरी परीक्षा मत लीजिए। मैं परीक्षा देने से डरता नहीं हूँ, पर आपको नुकसान होगा इसलिए मना कर रहा हूँ। मेरी तो रोज ही परीक्षा होती, मैं जहाँ भी जाता हूँ शब्द के शंका समाधान करता हूँ। लोग शंका पूछते हैं, मैं उत्तर देता हूँ, तो मेरी तो परीक्षा हर रोज होती, मैं तो डरता नहीं। और जो प्रश्न आता है उत्तर, उसका उत्तर दे देता हूँ। जब नहीं आता तो नहीं, मैं गारंटी नहीं लेता। आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता। उत्तर आएगा तो बता दूंगा, नहीं आता तो नहीं। इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं आती बताने में कि साहब मुझे उत्तर नहीं मालूम, नहीं मालूम तो नहीं मालूम। झूठ नहीं बोलूंगा, धोखा नहीं दूंगा, धोखा नहीं दूंगा, झूठ नहीं दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मूर्ख नहीं बनाऊंगा। पर एक गारंटी आपको तो दें। हाँ जी, शंका पूछने वालों, ये मैंने आपको गारंटी दी, धोखा नहीं दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मूर्ख नहीं बनाऊंगा। उत्तर आता है तो बताऊंगा, नहीं आता तो नहीं बताऊंगा। पर एक गारंटी आप भी दो कि आप झगड़ा नहीं करेंगे। कई लोग झगड़े में उतर आते, हट कर लेते, नहीं साहब ऐसा नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है तो फिर आपको पता ही था ऐसा है या वैसा है। जब आपको सही उत्तर मालूम था तो आपने प्रश्न पूछा ही क्यों? मतलब आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। आपको परीक्षा लेने के लिए नहीं बुलाया, अपनी समस्या सुलझाने के लिए बुलाया। आपकी कोई समस्या हो तो बताइए, मुझे समाधान पता है तो बता दूंगा, नहीं पता तो नहीं, आगे और सीखूंगा, फिर कभी समझ में आएगा फिर बता दूंगा। तो आप मेहरबानी करके मुझसे झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ या ना? झगड़ा करेंगे? झगड़ा
आपके सुनना संभाषण सुना उसके आधार पर जी जी आपने कहा कि 50% पे मानव का जन्म होता है। हाँ जी तो जबकि आत्मा अनंत रूप से जुड़ जाती है, हाँ जी। तो उसका प्रतिशत का आकलन कैसे होगा 50%? उसी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है? सुनिए सुनिए, पहले एक का उत्तर सुनिए जी एक जन्म में जितने कर्म करता है व्यक्ति जी उसकी बात कही ना। जी इस जन्म में एक जन्म में जो आपने जितने कर्म किए उसमें से यदि 50% अच्छे हैं तो आपको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा एक जन्म। जी बाकी तो पीछे वाले थोड़ा थोड़ा जुड़ते रहते हैं। जी इस जन्म के कुछ कर्म पीछे जमा हो जाएंगे जी और पीछे जो स्टॉक में है उनमें से कुछ कर्म इन कर्मों के साथ मिल जाएंगे, ऐसे मिल करके फल देंगे। पर टोटल आपके 50% अच्छे होने चाहिए इस जन्म के, तब अगला जन्म डिसाइड होगा। तो उसी से जुड़ा प्रश्न है बोलिए। जो लिंग का आधार है, मानव जीवन में लिंग का आधार है, हाँ, वो कितने पाप और पुण्य के अंतर्गत आता है? मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग वही ना, जी जी किस कर्म से पुरुष बनता है किस कर्म से स्त्री बनती है, जी जी ये पूछ रहे हैं। जी जी तो ऐसा कहीं मेरे पढ़ने में आया नहीं अभी तक शास्त्र में कि ऐसे कर्म करेंगे तो पुरुष बनेंगे, ऐसे करेंगे तो स्त्री बनेंगे, उसका कोई प्रमाण अब तक मिला नहीं। जी 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 जी। चलिए तीसरा प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि चारों आश्रम प्राप्त करने के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति है, और आपने दो कर्मों का वर्णन किया, काम का और निष्काम का। ठीक है। यदि गृहस्थ में, क्योंकि आजकल की जिस हिसाब से व्यवस्था है उसमें जो है वो कर्मचर्या का पालन भी नहीं हो पाया, गृहस्थ की पूर्णता नहीं हो पाया। जी जी जी। तो ये कहूँगा कि अगर गृहस्थ आश्रम में ही निष्काम कर्म किए जाए तो क्या मोक्ष संभव नहीं है? गृहस्थ में निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि निष्काम कर्म के लिए वैराग्य चाहिए जी। और वैराग्य तो गृहस्थ में होता नहीं, वहाँ तो राग द्वेष होता है, मोह माया होती है। तो मोह माया है तो सकाम कर्म ही करेगा, निष्काम कर ही नहीं पाएगा, 2-4% करेगा, जी ज़्यादा नहीं कर पाएगा। जी। इसलिए वहाँ पर रहकर ना तो निष्काम कर्म कर सकता व्यक्ति ज़्यादा, ना उसको पूरा तत्व ज्ञान हो सकता, ना उसको समाधि प्राप्त हो सकती, ना उसकी अविद्या का नाश हो सकता। तो मुक्ति वाली जो शर्तें हैं वो गृहस्थ में रहकर पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उसको वानप्रस्थ में जाना पड़ेगा। केवल इच्छा से फल नहीं मिलता है, कर्म भी करना पड़ता है। यानी मतलब है संन्यास में आने में समय और उत्तरदायित्व, गृहस्थ में उत्तरदायित्व ज्यादा होता है, उत्तरदायित्व से छुटकारा होगा और समय अधिक होगा। समय मिलेगा, जिम्मेदारी पूरी हो गई जी। अब दूसरी जिम्मेदारी आ गई, मोक्ष की तैयारी करो, समाज सेवा करो। जिम्मेदारी तो संन्यास में भी है जी। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि गृहस्थियों में तो बहुत जिम्मेदारी है, सन्यासी ऐसे मुफ्त में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। सन्यासियों के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है, गृहस्थियों से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों की अविद्या का नाश करना, अपनी और सबकी, दूसरों की अविद्या का नाश करना, ये छोटा काम। 4 बच्चे पालना ठीक है, भारी काम, पर इससे ये ज्यादा भारी है। देश भर में घूमना, एक एक को समझाना, एक एक की अविद्या का नाश करना, एक एक को सही रास्ता बताना, ये भी भारी जिम्मेदारी है। तो वो सन्यासी को करनी पड़ती है, और वो ये ईमानदारी से करेगा तब उसकी अविद्या का नाश होगा, अविद्या का नाश होगा तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष इतना सस्ता नहीं है, बहुत बहुत महंगा है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बोलिए। जी धन्यवाद। और जिसका प्रश्न हो स्वागत। आइए। एक सज्जन जब प्रश्न कर रहे हैं तो दूसरे ने प्रश्न करना तो निकट आ गया था कि समय बच जाए, वहाँ से आने में समय लगता है जी। बच हाँ जी, जाए। मेरा सवाल है, जो सन्यासी के जो कर्म है कौन कौन से हैं जो करने होते हैं? सन्यासी के कर्म है निष्काम कर्म, अपना ध्यान समाधि लगाना, वेदों का अध्ययन करना और पढ़ाना, प्रचार करना, ये सन्यासी के काम। और रहे कहाँ वो? वो प्रचार करे, घूमता रहे। क्योंकि आजकल जो है, जैसे पहले था महर्षि जी के समय में क्या था कि हमारे जो आर्य लोग थे वो काफी थे, वो रहने खाने की व्यवस्था थी। अब दूसरे धर्मों के लोग, जैसे कि धर्म लोग ज़्यादा हैं, तो संख्या कम होती जाएगी, आर्य लोगों की अतिथि सत्कार कैसे होगा, तो वो समस्या होती है। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि सन्यासियों को कहाँ रहना चाहिए? हाँ, कितने दिन तक रुकना चाहिए? इधर, इधर। हाँ, ज़्यादा दिन तक रुक सकते हैं, कितने दिन तक? महर्षि
महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि सन्यासी को कितने दिन रुकना चाहिए। आज का समुल्लास में लिखा है कि जितने दिन रहने से उसको भी लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा, उतने दिन रहना चाहिए। अगर 2-3 दिन में ये चल गया काम तो 2-3 दिन रहना चाहिए। अगर 2 महीना भी रहने से जनता को लाभ ज्यादा है तो 2 महीना भी रहना चाहिए। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं वेदों के अनुसार बुद्धि से काम लेना चाहिए। लाभ हो तो काम करो, नहीं हो तो नहीं। तो जब तक लाभ हो तब तक रहना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। आइए नमस्ते क्योंकि आपके पास ना है जी। कि भूकंप आ गया, हाँ जी इसमें सब आदमी खत्म हो गया, हाँ क्या कोई व्यक्ति बचा, क्या उनकी मौत हुई, क्या साथ ही साथ तो मेरा प्रश्न, क्या उनकी साथ की मौत हुई है नहीं? कोई व्यक्ति बचता है ना, मौत वहाँ निश्चित नहीं है। भूकंप में मरे, आंधी में मरे, धूप में मरे, बाढ़ में मरे, आग से मरे, कोई भी मरना निश्चित नहीं है। किसी की मौत वहाँ लिखी हुई नहीं है, ये दुर्घटना है। तो दुर्घटना में कोई निश्चित थोड़ी होता है कौन मरेगा कौन बचेगा। तो सही होगी बात, जो लपेट में आ गया वो मारा जाएगा, जो नहीं आया वो बच गया। उसको तो उनकी मौत हुई थी, हुई क्या? ना लिखी हुई नहीं, बस संयोग है, दुर्घटना में लपेट में आ गया तो फट गया। तो सही हो गई। ये संयोग की बात है, लिखा हुआ नहीं। एक सेकंड, मेरे को अपने प्रश्न पे कागज पर लिख कर प्रश्न दे गए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो कृपया इन प्रश्नों को अपने आप रखें, क्योंकि ये परीक्षा केंद्र नहीं, प्रशिक्षण केंद्र है। आपको बात करने का साहस भी बढ़ेगा आपका। तो निवेदन है, आप आइए अपना प्रश्न कृपया अपने आप रखें। हाँ जी बोलिए। बाबू जी, मैंने पतंजलि का योग दर्शन पढ़ा, ठीक है 8 अंग है, ठीक है तो ये योग नियम वगैरह जो है तो समझ में आ रहा, ठीक है और धारणा भी समझ में आ रहा। ठीक है। बाकी जब ध्यान का नंबर आए तो उसमें कुछ बातें ऐसे लिखी हुई जो शंका बन रही होगी। क्या बताइए। जैसे जिस वस्तु में धारणा की जाए उसी वस्तु का ध्यान किया जाए, ऐसा लिखा है। कौन सी पुस्तक पढ़ी आपने? पतंजलि हिंदी व्याख्याकार कौन? ज्ञानेश्वर आदि उनकी लिखी है, और एक ज्ञानेश्वर आर्य। हाँ क्या लिखा है उसमें? जिस वस्तु में धारणा की जाए हाँ। उसी वस्तु का ध्यान किया जाए। सूत्र बता सकते हैं कौन से सूत्र के भाष्य में लिखा है? तीसरे पाद का त्रयम् एकत्र संयम, ये सूत्र है। वो ध्यान की परिभाषा नहीं है। ध्यान की परिभाषा तो है तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान, ये है ध्यान की परिभाषा। वो तो संयम की परिभाषा, ये प्रश्न गलत बोल रहे, वो ध्यान की परिभाषा नहीं है, वो तो संयम की परिभाषा है। और संयम की परिभाषा ठीक है, एक ही वस्तु में धारण ध्यान समाधि तीनों काम करो तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वो ठीक है। ध्यान अलग चीज है। ध्यान का मतलब है जिस वस्तु का आप चिंतन करेंगे, लगातार चिंतन करेंगे, उसका नाम है ध्यान। और ध्यान किसका करना है? ईश्वर का। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान, जहाँ आपने धारणा बनाई तत्र मन को यहाँ बनाई, तो यहाँ मन को टिकाकर फिर ईश्वर का ध्यान करते रहे, ईश्वर का विचार लगातार करते रहे, बीच में सांसारिक विचार न आए, इसका मतलब है ध्यान। ये है ध्यान की परिभाषा, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है स्वामी जी, हाँ जी बोलिए। ध्यान निर्विषय होना, ये एक सूत्र किसका? सांख्य दर्शन कपिल मुनि। इसमें और जो अभी आपने बताया कोई अंतर है अंतर क्या? व्यवहार मानों में आपने पढ़ा होगा, विद्यार्थी आचार्य के सम्मुख नीचे बैठे, ऊपर ऊंचे आसन पे ना बैठे, लिखा है। तो ये दो बातें हैं, एक है नीचे बैठे, दूसरा ऊपर ना बैठे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो योग दर्शन में तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान, ईश्वर का विचार लगातार बना रहे, ये पॉजिटिव ध्यान की परिभाषा। एक ही विचार लगातार बना रहे। और सांख्य में कहा कि सांसारिक विचार बीच में न आए, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है।
एक सिक्के की दो साइड होती है, तो एक साइड योग दर्शन में, दूसरी साइड में समझे, कोई विरोध नहीं। वो कह रहे हैं सांसारिक विचार मत उठाओ, ये समझिए, ध्यानम दिन विषय मना, सांसारिक विषय को बीच में मत लाओ। और वो कह रहे हैं ईश्वर का चिंतन करो, कोई विरोध नहीं। ठीक, हाँ, और कोई? मैं ये पूछ रहा था, मनुष्य की आयु निश्चित, माइक थोड़ा दूर रखें। मनुष्य की आयु निश्चित है या नहीं? परमात्मा में एक मनुष्य को कितनी आयु दे रखी है? निश्चित भी है, अनिश्चित भी है। मरने का दिन निश्चित नहीं है, आयु निश्चित है। निश्चित है, हाँ, पर वो आगे पीछे सरका सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे सुनिए, एक व्यक्ति ने पिछले जन्म में कर्म किए, उन कर्मों से ईश्वर ने उसको इतनी शक्ति भर दी कि वो 80 साल तक धीरे धीरे खर्च कर ले। ठीक है, कब तक? कितने साल? 80। ये तो निश्चित हो गई। वो पिछले कर्म 10,000 है, तो 10,000 को नाप तोल के तो भर देगा ना, तो नाप तोल के उसको 80 साल दे दिए भाई। अब बीच में ट्रक ने उसको छोड़ दिया 32 साल में, 30 साल में, तो मर जाएगा। तो ये कम हो गई उसकी, ये कम भी हो सकती है। ट्रक से मर सकता है, दुर्घटना से मर सकता है, नदी में कूद के मर सकता है, जहर पी के मर सकता है, सामने वाला गोली मार सकता है, आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है, 100 तरह से मरता है। ये सब अकाल मृत्यु है, एक्सीडेंटल डेथ, ये आयुर्वेद में लिखा है। तो मरने का दिन कोई निश्चित नहीं है, कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। लेकिन अगर पहले मारा गया, जो भगवान ने एक मृत्यु निश्चित की थी 80 वर्ष, यदि उससे पहले मारा गया कोई दुर्घटना से, तो उसके साथ वो अन्याय माना जाता है। मान लो ट्रक वाले ने मार दिया एक्सीडेंट में, तो उसकी आयु 30 वर्ष थी उस समय जब मर गया एक्सीडेंट में, तो 50 साल खो गए ना उसके जो 50 साल खो गए वो ईश्वर वापस दोबारा दे देगा। लेकिन मर तो सकता है, कभी भी मर सकता है, सावधानी हटी। इसलिए तो लिखा है कि सावधानी से चले, दुर्घटना से बचे। अगर मरने का दिन निश्चित होता और उससे पहले मर ही नहीं सकते, तो आप सावधानी रखने की क्या जरूरत है? ये स्लोगन लिखने की क्या जरूरत है? सावधानी से चले, क्यों चले? जब मरना होगा तब मरेंगे, जब मरना नहीं आया, मौत नहीं आई तो नहीं मरेंगे। ट्रक के आगे खड़े हो तब भी नहीं मरेंगे। और हम देखते हैं जो ट्रक के आगे खड़ा हो जाता है वो मर जाता है, ट्रेन के आगे खड़ा होता है वो मारा जाता है। इसलिए लिखा है कि मरने का दिन निश्चित नहीं है, मृत्यु आपकी निश्चित है, एक न एक दिन तो होगी। जब सब कुछ ठीक ठाक चला, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई आत्महत्या नहीं की और व्यक्ति सामान्य रूप से अपना जीवन जीता रहा, तो फिर पूरी आयु जीकर स्वाभाविक मृत्यु से मरेगा बुढ़ापे में, 80 साल में, 82 साल में, 85 साल में, 90 साल में, जब उसकी शक्ति धीरे धीरे पूरी खत्म हो जाएगी तब वो मरेगा। वो भगवान की निश्चित की हुई है, लेकिन उससे पहले कोई भी मर सकता है और व्यक्ति खुद भी मर सकता है, मर तो सकता है। इसलिए मृत्यु का दिन निश्चित नहीं, मृत्यु निश्चित है। और अगली बात ये है कि जैसे आयु घट सकती है, ये तो दूसरे ने एक्सीडेंट ठोक दिया, मारे, और व्यक्ति शराब सिगरेट पी के भी अपनी आयु बढ़ा सकता है, वो स्वयं भी कर सकता है। और अगर व्यायाम करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, ठीक से खान पान रखे, तो आयु को बढ़ा भी सकता है। भगवान ने 80 साल तो दी पिछले जन्म के कर्मों से, अब उसने नए कर्म किए, व्यायाम किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, 20 साल और बढ़ा दे, 100 साल दिए। तो इसलिए मरने का दिन निश्चित नहीं है, वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक, चलो धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी, 6 दर्शनों में से किसी एक दर्शन में प्रक्षेप भी है? कौन से? योग दर्शन, योग, न्याय बुद्धि है। अंतिम पाद में, हाँ जी, तीसरे चौथे में प्रक्षेप। उसे मान्यता, जो 5 कसौटियों से सिद्ध नहीं होता वो प्रक्षिप्त है। कुल कितने पाद हैं इसे? 4 अनुमान से नहीं, पाद का गलत है, सूत्र कई सारे, 25-30 हो गए, 40 अनुमान से कितने? हाँ 25-30 हो गए। न्याय दर्शन में भी मिलावट है, दर्शन में भी वहाँ जीवानी हमको सर्वव्यापक होता है, जी, कहीं नहीं ऐसा है, तो वो गलत है। ठीक।
स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी मेरी शंका ये है कि संसार का श्रेष्ठतम कर्म कौन सा है, क्यों है? दो प्रकार के कर्म, एक सांसारिक, एक आध्यात्मिक। सांसारिक कर्मों में यज्ञ करना सबसे उत्तम है, अग्निहोत्र सबसे उत्तम है, क्योंकि इससे वायु की शुद्धि होती है। मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहले रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए या शुद्ध वायु? शुद्ध वायु चाहिए पहले तो। हवन करने से शुद्ध वायु का दान दे रहे, तो इससे बढ़िया और क्या काम होगा? इसलिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि इससे हम मनुष्य की पहली जरूरत पूरी करते हैं। पहली जरूरत है शुद्ध वायु, तो यज्ञ करने से दूसरों को हम शुद्ध वायु का दान देते हैं, जो कि जीने के लिए सबसे पहली वस्तु है। इसलिए यज्ञ को सबसे उत्तम कर्म बताया। ये तो है सांसारिक कर्म। और दूसरे आध्यात्मिक कर्म, उसमें है ध्यान लगाना, उपासना करना, समाधि लगाना। ये आध्यात्मिक कर्मों में सबसे उत्तम, क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष सबसे बढ़िया फल है। दूसरी शंका यह है स्वामी जी, हाँ, मेरी बुद्धि और मन में तो आ गया कि मोक्ष का मार्ग ही श्रेष्ठ है। मोक्ष का रास्ता ही, योग का रास्ता ही श्रेष्ठ है। मोक्ष क्यों श्रेष्ठ है? बुद्धि ने स्वीकार कर लिया जी, मन ने भी स्वीकार कर लिया कि मुक्ति का मार्ग ही चलना, जिसमें चलना चाहिए। वो तो ठीक। लेकिन आत्मा ये कहती है जी कि ऋषि दयानंद उनके बताए अनुसार वेद प्रचार भी करना चाहिए, देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, ये आत्मा कहती है जी। देखिए ऐसा है, परोपकार करना मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं है, वो तो सहयोगी है। परोपकार करेंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। स्वार्थियों के लिए मोक्ष बंद, मोक्ष का दरवाजा बंद है स्वार्थी लोगों के लिए, परोपकारियों के लिए खुला है। इसलिए परोपकार करना मोक्ष में बाधक नहीं है, वो तो सहायक है, करना पड़ेगा तभी मोक्ष मिलेगा। परोपकार करो, उतना करो जितने से आपको मोक्ष में बाधा नहीं आए, उतनी सीमा तक करो। घी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हाँ या ना? ज्यादा खाओ तो नुकसान है। तो परोपकार करना मोक्ष के लिए अच्छा है, पर ज्यादा मत करो, वो भी बाधक बन जाएगा। इसलिए ज्यादा नहीं करना चाहिए, संतुलन बना के चलना चाहिए। ज्ञान, कर्म और उपासना, तीन चीजों से मोक्ष मिलता है। नवम उल्लास में लिखा है पहले पृष्ठ पर, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मोक्ष होता है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या उपासना, मिथ्या कर्म से बंधन होता है। तो जो ये शुद्ध कर्म है, शुद्ध कर्म क्या है? परोपकार। तो परोपकार तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने परोपकार किया। उनका इसलिए स्वामी जी कई बार आपकी प्रवचन सुना दी कि संसार तो नहीं चलता रहेगा, इसका झंझट छोड़कर अपना काम करो। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, ये संसार ऐसे ही चलेगा, इसके पीछे ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अपना थोड़ा थोड़ा काम करो और मोक्ष में जाओ। आप सबको नहीं सुधार सकते, आप क्या सुधार लेंगे? ईश्वर भी नहीं सुधार पा रहा, आप क्या सुधार लेंगे? ईश्वर लोगों को रोज समझाता है या नहीं कि भाइयों अच्छे काम करो और मोक्ष में जाओ? समझाता है? लोग ईश्वर की बात मानते हैं? जब उसकी नहीं मानते, सर्वशक्तिमान है, आपकी कौन सुनेगा? इसलिए अपना टाइम खराब मत करो, थोड़ा थोड़ा परोपकार करो, बाकी अपना समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ। ठीक। तीसरी शंका हो है स्वामी जी, बोलिए। जैसे मंत्रों में प्रार्थना करते हैं चक्षु इंद्री के लिए, प्राण इंद्री के उसके लिए सर, तो गोलक तो खराब हो रही है हमारे, आंखें कमजोर होगी, खराब हो गई, तो उस शक्ति को मांगने से क्या लाभ होता है? खराब क्यों हो गया? इसी वजह से खराब हो गई, आंखें काम सुनना कम हो गया। वो तो प्रार्थना की पहले पुरुषार्थ के बाद करनी चाहिए। पहले आँख खराब होने से बचो। सारा दिन मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे तो आँख खराब होगी। इतने शोर शराबे कराओगे तो कान खराब हो गए। तो उससे ठीक जगह पे रहो ना, जहाँ इतना कान में शोर नहीं आए, शांति से रहो, एकांत में रहो, फिर प्रार्थना करो मेरा कान अच्छा रहे, मेरी आँख ठीक रहे। तो लिमिट से काम करो। सारा दिन कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आँख खराब होगी। स्वामी जी जब ये इंद्रिया है ये ठीक से होती है, ये कम ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि सकते हैं क्या इंद्रियों की शक्ति, ज्ञान इंद्रियों की शक्ति, मूल इंद्रिय की शक्ति नहीं कम होती, गोलक की होती है। गोलक जो है ना, ये जो गोलक है, इसकी शक्ति कम अधिक होती है। तो कामना किसके लिए है? जो गोलकों के लिए। हमारे गोलक ठीक ठाक रहे, इंद्रियां मतलब इंद्रियों के गोलक ये ठीक है। इंद्रिय तो खराब होती नहीं, वो तो करोड़ों साल तक चलेगी। वो 10-5 साल
एक लास्ट हो रहे थे कर्मों का फल बता आयु जाति में। तो आयु जाति के साथ ऑटोमेटिक जुड़ी हुई है, वो अलग से क्यों है आयु? जैसे मनुष्य की जाति है तो आयु तो उसकी लगभग है जो निश्चित है, वो भी तो कर्म से मिली, मुफ्त में थोड़ी मिली। जाति के साथ ही आ गई जो साथ आई ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, साथ में आई। और वो जाति अलग चीज है, आयु अलग चीज है, दो अलग अलग चीज है। उसके साथ में मिलती है, ये ठीक है, फिर भी दो अलग अलग चीज है। आप पहले होटल में जाते थे ना ढाबे में, तो मेरे बचपन में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, वहाँ ढाबे पर लिखा रहता था 25 पैसे की एक रोटी, दाल फ्री में। आपको साहब रोटी तो मत दो, दाल दे दो फ्री में, दे देगा आपको। दाल तो फ्री में है ना, दाल तब फ्री में है जब पहले रोटी खरीदोगे। ऐसे बिना रोटी के फ्री में दाल नहीं मिलेगी, तो रोटी तो खरीदनी पड़ेगी ना, तो दाल उसके साथ मिल जाएगी। तो जाति तो आपके कर्म से मिलेगी, उसके साथ आयु भी मिलेगी। जैसे रोटी के साथ दाल फ्री में मिल रही है, तो आयु भी फ्री में मिल जाएगी, वो उस कर्म से ही मिल रही है। ऐसे बिल्कुल फ्री में नहीं है, कर्म करोगे तो ही मिलेगी। 3 चीज मिलेगी, जाति, आयु और भोग। आप 25 पैसे की एक रोटी खरीदो, दाल भी मिल जाएगी, एक प्याज भी दे देगा साथ में, एक हरी मिर्च भी दे देगा, वो फ्री में दे देगा। पर पहले रोटी खरीदनी पड़ेगी, तब ये 2 चीज खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। मम्मी जी, मेरी नगर शंका है जी, नगर शंका और नगर प्रश्न है। आप थोड़ा सी इधर रखिए और माइक थोड़ा दूर रखिए। मेरी नगर शंका है और नगर प्रश्न है। बोलिए। मुझे बोलते एक निवेदन है, आप जैसे विद्वान हैं, आप विद्वान हैं और हमारी जो मान्यताएं हैं, तो उनके बारे में कुछ खुलासा करके समझा दो, जिससे हमारा पूर्ण एवं दुरावश्यक वर्णन को हम उनके प्रति श्रद्धा बढ़ाए हमारी। एक तो ये जो ना यहाँ नहीं, अभी ये शंका समाधान का समय, यहाँ ये बात मत करिए। शंका वाले आइए, शंका वाले, जिसको शंका पूछनी वो यहाँ बात। नमस्ते। नमस्ते। मेरा एक छोटा सा सवाल है, बोलिए। मेरा मनुष्य के लिए संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? मन की शांति सबसे बड़ा सुख है, मन की अशांति सबसे बड़ा दुख है। ये तो अस्थि है, मतलब है? ये तो अभी शांति, मन को शांति दे रहा है या दुख दे रहा है, अक्षणिक है, अभी आया थोड़ी देर में चला जाएगा। आपका प्रश्न ये नहीं था, आप ना आप गलत बोल रहे हैं। आपका प्रश्न था सबसे बड़ा सुख क्या है? हाँ, मैंने उसका उत्तर दिया, मन की शांति सबसे बड़ा सुख है। तो आपने पलटी मारी, अपना बदल दिया। मन तो मतलब स्थिर है ना, आपने क्षणिक नाम पूछा था, मन शांति आप सुनो हो मेरी सकता बात। है, आप शांति रखो। स्थिर है। मेरे को आप ये शब्द समाधान करने का टाइम है। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, आप बोले जा रहे हैं। आपने जो प्रश्न पूछा मैंने उत्तर दिया। आपने पूछा सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यही पूछा था ना? मैंने कहा मन की शांति। इन्होंने पूछा सबसे बड़ा दुख कौन सा है, मैंने कहा मन की अशांति। मैंने ठीक उत्तर दिया। अब फिर इन्होंने बात बदल दी, वो तो क्षणिक है। तो आपने क्षणिक और स्थायी का कब पूछा था? आपने क्षणिक का प्रश्न नहीं किया था, आपने ये पूछा था शांति सुख कौन सा बड़ा है, मैंने उसका उत्तर दिया। तो अगली बात पूछिए, वो तो बड़ा है भले ही, क्या ये क्षणिक है, ऐसे पूछना चाहिए ना। हाँ, यही तो पूछना है। मन का तो है शांति, तो अक्षणिक का मैं एक अस्थायी शांति के बारे की बात कर रहा हूँ। स्थायी शांति मोक्ष में मिलती है। हाँ, मोक्ष जाओ और सुख, मोक्ष का मोक्ष और दुख, संसार में जन्म लेना ये दुख है। मृत्यु मोक्ष के लिए सबसे बड़ा जो जन्म लेगा तो मरना भी पड़ेगा, दुख तो बहुत सारे हैं। जब मोक्ष हो गया तो जन्म कहाँ हो गया? तब नहीं मिलेगा, दुख भी नहीं मिलेगा, जन्म भी नहीं मिलेगा, दुख भी, कोई भी दुख नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि मृत्यु का दुख मुक्ति के लिए सबसे बड़ा दुख है। ठीक है, हाँ ऐसा कर, कोई बात चलेगा। मृत्यु का दुख बड़ा है, ठीक है, तो कोई बात चलेगा। नमस्ते। थोड़ा आगे आइए, वो पीछे चलाएगा भाई। हाँ, यहाँ से बोलिए। स्वामी जी, मैं फेसबुक पे आपकी पोस्ट रोज पढ़ता हूँ।
ठीक है। कई दिन तक के आपने फेसबुक पर अपने लेख लिखे हैं, ये बहुत भूलिएगा। मेरी समझ में आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये बहुत, लेकिन स्वामी जी लोगों के अंदर अभी एक मुश्किल शंका है, वेद प्राणज्ञान के बारे में भी लोगों की शंका है, क्योंकि बालकाल संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक के सारे मंत्र वेदों के अंदर, चतुर्वेद प्राणज्ञान या कोई भी एक प्राणज्ञान, तो उसमें लोगों के अंदर शंका है कि अगर बालकाल के मंत्र दर्शन कैसे हम कर रहे हो, वो तो उसी समय को होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार के मंत्र उसमें होते हैं, तो उससे कैसे कर रहे हो, ये थोड़ी शंका है। आपकी शंका ये है कि पारायण यज्ञ करना चाहिए या नहीं? हाँ, ये है ना, तो मेरा उत्तर है नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी शंका है। बस हो गया समझ। स्वामी जी हम रोज जप करते हैं, हाँ। उसमें 5 मंत्र वेदों के, जैसा ऋग्वेद चल रहा है, आहुति मैं मना करता हूँ, आहुति देता हाँ, मैं मना करता हूँ, लेकिन लोग जबरदस्ती करते नहीं हो। तो देखिए मैं फिर से बताता हूँ, लोग मानते हैं या नहीं मानते वो अलग बात है, सही क्या है और गलत क्या है वो अलग बात है। आपको सही समझ में आया, आप सही करते रहो, उनकी समझ में नहीं आया, वो नहीं मानेंगे आपकी बात, छोड़ दो, दुखी नहीं होना, झगड़ा नहीं करना, जिसको जो करना है करता रहे, पहले समझेगा तब करेगा हमारी बात। अब उसको समझ में नहीं आई तो वो नहीं मानेगा, कोई ना माने कोई बात नहीं, उसको करने दो, आप झगड़ा मत करिए, दुखी मत होइए, अपना काम करते रहिए। धन्यवाद। आइए नमस्ते। अगले प्रश्नकर्ता पहले आ गए हैं। मेरा स्वामी जी सवाल है कि एक गांव में से 2 आदमी, एक ही गांव में 2 आदमी रहते हैं। हाँ हाँ और 47 का कदम पड़ा जी। ठीक है। और एक आदमी ने कम से कम 100 आदमी काटना, कुआरी डालने और कुत्ते, और उसका दूसरा जो गांव का आदमी, उसने सारी जिंदगी पुण्य कमाया, एक कीड़ी को भी दुख नहीं दिया, तो वो जो पुण्य कमाता रहा वो तो तड़पा मर जाता। और जिसने इतनी बड़ी हत्या करी वो आराम से बच्चा बिठाया, मौत पाई उसको। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि जिसने सारी जिंदगी अच्छे काम किए तो इसका फल अभी उसको आगे मिलेगा, ठीक है। और जो अब दुखी दुखी होकर मरा, ये उसकी पिछली गलतियों का दंड है। अब तो अच्छे किए पर पहले तो गलतियां कुछ की होंगी जिसका फल अब मिला उसको, तो ये पिछली गलतियों का दंड है, जो रोगी होकर परेशान होकर मरा, और अब अच्छे किए तो आगे अच्छा मिलेगा। और जिसने अब अच्छी तरह से मरा, दुखी नहीं हुआ लेकिन सारा जीवन पाप किए, तो जो अब ठीक से मरा वो उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल था, और जो सारे जीवन पाप किए उसने, इसका दंड उसको आगे मिलेगा, सुअर कुत्ता बैल बनेगा। क्योंकि मेरे साथ इस बात पर बहुत चर्चा हुई है, आज आपस में जब बैठते हैं ना तो मैं उदाहरण देने लग गया, ये उदाहरण देखते हैं कि उसको आराम से मौत मिले और तड़प के मरे। दूसरा सवाल मेरा यह है, एक परिवार में माता पिता स्वस्थ, दोनों स्वस्थ बिल्कुल, और उसका 2 बेटे जन्म लेते हैं, पहला बच्चा भी उसका ही जड़ा होता है, दूसरा बच्चा भी उसका ही जड़ा पैदा होता है, तो इसका क्या कारण? दोनों बच्चे रोगी, हाँ, तो उनके खाने पीने में कहीं गलती हुई, कहीं दवाई खाने में गलती हुई, कोई भार उठाने में गलती हुई, कोई ना कोई गलती हुई है, बिना कारण के कार्य नहीं होता, इस बात को मानते हैं आप? तो जो बच्चे रोगी हुए तो कोई ना कोई कारण तो है ना, उस कारण की खोज करो, पता चल जाए किससे गलती हुई। तो डॉक्टर की गलती हो सकती है, केमिस्ट की गलती हो सकती है, माँ की गलती हो सकती है, पिता की गलती हो सकती है, यात्रा में कोई झटका पटका लग गया, कोई चोट लग गई, उसकी भी गलती हो सकती है, पता नहीं कितनी गलतियाँ हो सकती है, उसकी खोज करनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा कि क्यों बच्चे रोगी हुए। अब हमारे गाँव की घटना जी, वो भी मैं आपको बताई दूँगी। तो हमारे गाँव में माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं, एक लड़की गूंगी पैदा हुई, तो फोन करने पर जब तो फोन करने गूंगा को ही जाएगा, तो मैं जब वो लड़की पढ़ाई अपने दूसरे तरीके से पढ़ाई और शादी उसकी कर दी, और शादी करने के बाद शादी ऐसी लड़के से कर दी, वो भी पढ़ा लिखा उसी हिसाब से था, तो आपके लड़का पैदा हुआ है उनका 2 था, तो वो भी उस हिसाब से पैदा हो जाएगा, वो भी वैसी आदमी,
रोगी हुआ ना, रोगी उसको भी सुनता वो भी घूम कर गया। ठीक। तो ये क्या कारण? वो तो कर्म फल है। जब माता पिता का शरीर रोगी है तो बच्चे का भी रोगी होगा ना। माता पिता से जेनेटिकल रोग नहीं आते क्या? जैसे पहले उसके माता पिता थे तो बिल्कुल स्वस्थ है कि लड़का भी पैदा हुआ तो बड़ा अच्छा है। ये तो आपने मान लिया स्वस्थ है, इसकी क्या गारंटी है? भी लड़का पैदा हुआ उनका जो पहला वो बिल्कुल स्वस्थ है। मैं वही कह रहा हूँ, जब पहला लड़का हुआ तब माता पिता ठीक थे, जब दूसरा बच्चा हुआ तब रोगी हो गए। वो आपने पता किया नहीं। माता पिता रोगी थे, आपने मान लिया स्वस्थ है, तो गलती तो यहाँ पर है। माता पिता ठीक है, खाना पीना ठीक है, फिर बिना कारण का जो कार्य होता नहीं। तुम्हारी एक रिश्तेदार में एक लड़की आई, उसके टांगे भी थी और वो थोड़ी आगे हुई है तो ठीक उसका जो है शादी करी वो भी उसका अंगीन का करती है। उसके जो बच्चे हैं वो बड़े तंदुरुस्त हैं। तो ये कोई पसंद का मतलब बार बार यह बात सोचनी पड़ रही थी कि ऐसा क्यों है। ये विषय है डॉक्टर का, वैद्य का, उससे जाके पूछो, बताएगा। डॉक्टर तो इसका समाधान कर सकता है, वैद्य के पास है, वो बताएगा इसका समाधान। उसके पास ये सब्जेक्ट उसका है, मेरा तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये कारण के बिना कार्य नहीं होता। माता पिता स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। अगर बच्चा रोगी है तो मतलब माता पिता के शरीर में कुछ रोग है, वो आप पकड़ नहीं पाए, ना डॉक्टर ने भी नहीं पकड़ पाया, और आपने मान लिया वो ठीक है, माता पिता को ठीक नहीं है रोगी, तभी तो बच्चा रोगी हुआ। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। ये रोगी है या इसके कर्मों का फल है। ये जो रोगी हुआ ये कर्मों का ही फल है। तीनों के कर्म, माता पिता और बालक, तीनों के कर्मों का फल है। धन्यवाद। ओम श्रद्धे स्वामी जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरा एक घरेलू प्रश्न है कि हम जो है परिवार में शांति की खोज में हम बाहर तो चले जाए, लेकिन जिसे घर में ही शांति नहीं मिली वो बाहर कैसे शांति प्राप्त कर सके। जिसने अपने परिवार में ही सामंजस्य नहीं बिठाया वो वहाँ आश्रम में जाके क्या सामंजस्य बिठा लेगा। ठीक। तो सामंजस्य बिठाना हमें घर से ही सीखना पड़ेगा। नहीं तो हम कहेंगे इस आश्रम में चले जाओ, उस आश्रम में चले जाओ, इस स्वामी जी के पास चले जाओ, तो इसी में हम भटकते रहेंगे। सही बात। तो इसके लिए आप दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि हम ये जीवन पालन करते हैं। और दूसरा मेरा यही है कि हम सुनते तो बहुत हैं और आपका भी समय लिया, बहुत कम लिया, नियम व्यवस्था पर लिया, सुन के हम चले गए, 8 मिनट में नहीं लाया, तो इसका भी हमें कुछ देना पड़ेगा, पनिशमेंट या नहीं। धन्यवाद। तो इनका डॉक्टर साहब का पहला प्रश्न है कि जो हम आश्रमों में जाएंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, वो तभी बनेगी जब पहले घर में ठीक ठाक शांति से रहें, घर में परिवार के लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, उनके साथ झगड़ा नहीं करें। तब तो आश्रम में जाकर वहाँ के लोगों के साथ भी मिलकर रह पाएंगे। अगर घर में ही झगड़ा करते हैं, घर वालों की बात सहन नहीं करते, तो बाहर वालों की कैसे सहन करें? ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो पहले गृहस्थ में रहते हुए अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम से रहें, न्याय से व्यवहार करें, अन्याय नहीं करें, झगड़ा नहीं करें और गुस्सा नहीं करें, प्रेम से मिलकर रहें। घर में जब ठीक ठाक हो गए, फिर जब वानप्रस्थ का समय आएगा, फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाके रहें, उनके साथ भी प्रेम से रहें, तब साधना आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। वो ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। और दूसरी बात आचरण की, उन्होंने कहा कि आपने भी समय लगाया, हमने भी समय लगाया, बहुत बातें हुई, प्रवचन भी हुआ, शंका समाधान भी हुआ। हम लोग सुन सुना के चले जाते, उसका पालन तो करते नहीं, जो सीखा सुना उसका आचरण तो करते नहीं, तो फिर कैसे लाभ होगा? ये बात भी ठीक है। तो जो आप यहाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, घर जाके चिंतन करें, मनन करें, विचार करें कि जो बात सुनाई उन्होंने वो ठीक थी, जो ठीक थी उसको हम अपने जीवन में धारण करें, और जो गलतियां बताई ये गलत है, ये गलत है, उसको छोड़ दो। तो आपको इस आचरण करना चाहिए, करेंगे तो आपको लाभ होगा, नहीं करेंगे तो बस थोड़ा सा लाभ होगा। 2-3 दिन सत्संग हो गया, बहुत अच्छा लगा, सबकी हाजिरी हो गई, इतनी दूर दूर से लोग आए, साधु महात्मा लोग आए, और सबने कहा जी हाँ बहुत अच्छा हो गया, खाना भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस खत्म।
ज़्यादा कोई लाभ नहीं होगा। पूरा लाभ लेना हो तो उसका आचरण भी करें जो आप यहाँ पर सुनते हैं। जी, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ बोलिए। आचार्य नमस्ते। स्वामी जी, हम जब ध्यान समाधि लगाते हैं तो ध्यान से बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जो मूर्छा जैसी स्थिति होती है। तो योग दर्शन में इसकी दो कसौटियाँ हैं, संप्रजात समाधि और असंप्रजात समाधि। तो हम अपने आप को कैसे अनुभव करें कि हम संप्रजात में हैं या असंप्रजात में हैं, इस विषय में जो भी मार्गदर्शन करते हैं। उसके लिए योग दर्शन कहता है अभ्यास वैराग्य ध्यान तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति निरोध होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोको, इसका नाम योग है। योग समाधि, योग का नाम समाधि है। तो अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति रुके तो हमें पहले ये चेक करना है हमारे अंदर वैराग्य कितना। जब तक वैराग्य थोड़ा तब तक वृत्ति निरोध पूरा नहीं होगा। जब तक पूरा वृत्ति निरोध नहीं होगा तो वो समाधि नहीं कहलाएगी, न समृद्धात न असमृद्धात। तब तक वो चित्त की विक्षिप्त अवस्था है, थोड़ा मन रुकता है, फिर भंग हो जाती है स्थिति, फिर थोड़ी ठीक होती है, फिर बिगड़ जाती है। तो ये जो बार बार बिगड़ती है इसका नाम है विक्षिप्त अवस्था। तो ये कोई समाधि नहीं है, न समृद्धात है न असमृद्धात। तो इसके लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य तब होता है जब तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होगा। तत्व ज्ञान का मतलब है ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये तीन चीजें उसको अच्छी तरह ठीक ठीक समझ में आनी चाहिए, शाब्दिक नहीं, वास्तविक रूप से। जब ये तीन चीज वास्तविक रूप से समझ में आ जाती है तब तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान होता है तो उससे वैराग्य होता है। जब वैराग्य होगा तो राग द्वेष हट जाएगा। जब राग द्वेष हट जाएगा तो सबसे पहली लक्षण ये होगा कि वो घर छोड़ के भाग जाएगा। तो घर बैठ के समाधि नहीं लगेगा, ये ध्यान रखें। जी बोलिए। हाँ, पानी में दो शंकाएं बोलिए। आपने अभी निष्काम कर्म और सकाम कर्म और फिर सकाम कर्म के तीन शुभ कर्म के बारे में बताया। किसान खेत में दवाई छिड़कता है, अधिक फसल उगा रहा है, उधर हिंसा भी हो रही है, उसकी भावना भी अच्छी है कि मुझे अच्छी फसल मिले और उसके क्रिया का परिणाम भी अच्छा है कि फसल अच्छी मिले। तो इसको किस श्रेणी में रखा है? मिश्रित कर्म। क्या किसान खेती करता है उसमें कीड़े मरते हैं ना, तो ये थोड़ी गड़बड़ है। तो मिक्स हो गई, भावना अच्छी है उसकी, पर क्रिया का परिणाम पूरा अच्छा नहीं है। बहुत सारा अच्छा है, बहुत सारा अनाज पैदा होगा, प्राणियों की रक्षा वर्षा हो, ये अच्छी बात है। पर जो कीड़े मारे उतनी गड़बड़ है, तो दोनों मिक्स हो गए, तो उसको मिश्रित कर्म कहें। इसमें लाभ ज़्यादा मिलेगा कि लाभ नहीं ज़्यादा? लाभ ज़्यादा मिलेगा, लाभ ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कर सकते हैं। ईश्वर ने करने को छूट दी, खेती करने की छूट है, उसमें लाभ ज़्यादा है। तो जिसमें पाप ज़्यादा है उसको मना कर दिया ईश्वर ने, वो मत करो। जिसमें लाभ ज़्यादा वो करो। तो खेती करने की छूट दी, इसलिए कर सकते हैं, लाभ ज़्यादा। एक दूसरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि हम आम व्यवहार में भी एक दूसरे को आप कहकर संबोधित करते हैं और अच्छा लगता है। अगर हम किसी को तू कह के संबोधित करें तो थोड़ा सा अटपटा भी लगता है और सुनने वाले को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और परमात्मा के लिए हम जहाँ भी कहते हैं तूने हमें उत्पन्न किया या तू प्रभु की रक्षा कर, वहाँ हम तू लगा कर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें गड़बड़ है क्या? इसका उत्तर ये है कि जो आप शब्द का हम प्रयोग करते हैं, ये हिंदी भाषा का प्रयोग है। हिंदी भाषा में तू शब्द उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना आप। हिंदी भाषा जो संस्कृत भाषा है उसमें तू का अर्थ खराब नहीं मानते। जितना आप शब्द का अर्थ अच्छा है उतना ही त्वम का भी अच्छा है, उसमें ये फर्क नहीं है जो हिंदी में। वेद में लिखा है त्वम ही न पिता असो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ,
ये वेद का मंत्र है। और ईश्वर को त्वम लिखा है, तो वहाँ कोई अपमान नहीं कर रहा उसका, वो तो स्वयं ईश्वर ने सिखाया कि आप मुझे त्वम बोलो। तो त्वम का संस्कृत में बुरा नहीं है, हिंदी में बुरा है। तो हिंदी में आप बोले तो तू मत कहिए, हिंदी में तू मत कहिए, हिंदी भाषा में आप बोलिए। और संस्कृत में बोलना हो तो त्वम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात दूसरी, जहाँ पर ज्यादा निकटता हो जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, वहाँ पर भी प्रेम से तू शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, फिर उसको बुरा नहीं मानते। जैसे हरियाणा में बच्चे माँ को बोलते हैं माँ तू किस जा रही है, ऐसे बोलते हैं। माँ को क्या बोलते हैं, तू। तो वो तू को छोटा अपमान करने के लिए तू नहीं बोल रहे, वो प्रेम भावना है, इसलिए तू बोलते हैं मारी तेरी माँ किस जा रही है। तो यहाँ तू शब्द का प्रयोग स्वीकृत है, कोई आपत्ति नहीं। जैसे हरियाणा की भाषा में माँ को तू बोल देते, तो संस्कृत में भी माँ को तू बोल देते, उसमें क्या दिक्कत। ईश्वर को हम तू कहते थे, वेद में लिखा है तुम ही नाम पिता बसो, तो कोई आपत्ति नहीं। तीसरी बात यह है कि जहाँ हम काव्य रचना करते हैं, कविता बनाते हैं, छंद रचना, वहाँ पर शब्दों के प्रयोग छोटे बड़े करने होते हैं छंद के अनुसार। तो कहीं एक अक्षर का प्रयोग करना तो तू बोल देंगे, तो दो का करना है तो आप कर देंगे। तो छंद रचना के अनुसार भी छूट है शब्दों की, कहीं तू बोल दो कहीं आप बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए, ये मुख्य बात है। मन में अपमान की भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक बात एक मतभेद है हमारे विद्वानों में भी, पेड़ पौधों में जीवन है नहीं है, अलग अलग विचार है, आपके क्या क्या। वृक्षों में जीवात्मा है या नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो मेरा उत्तर है, ऋषियों ने कहा है कि है, वृक्षों में आत्मा है। और कोई शंका हो तो बोलिए, मैंने उत्तर दे दिया कि है, ठीक है ना, चलिए। अरे और कौन शंका बताइए। ये सज्जन अंतिम इस गोष्ठी के प्रश्न करता है। ठीक है, बहुत अच्छा, नमस्ते, बोलिए। इस गोष्ठी में और प्रश्न नहीं किए गए, ये आखिरी प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है, मैं पहले सरकारी सेवा में था, 2006 में वहाँ से रिटायर हो गया, और यहाँ से पहले मैं फरीदाबाद नौकरी करता था। हमारा समझो परिवार जो है सनातनी परिवार है, जो मूर्ति पूजा वगैरह सब चलता रहा। तो जब से मैं यहाँ यमुनानगर में आया, सन 72-75 में देव जी के संपर्क में आया, आर्य समाज में भी अपने जो जानकार थे वहाँ जाने लगे, तो मेरे पर आर्य समाज का असर हो गया। अब मैं नित्य संध्या वगैरह तो करता हूँ, मेरी पत्नी जो है वो दूसरी पूजा करती है, ठीक। तो उसको अगर समय नहीं होता, मैं वहाँ दीपक जला देता हूँ, प्रसाद रख देता हूँ और अपने आप बैठ कर संध्या कर देता हूँ। रही बात सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की, मैं सिर्फ एक ही समोल्लास पढ़ पाया हूँ, और बाकी मैं क्योंकि प्रथम समोल्लास में ईश्वर का श्रेष्ठ नाम ओम बदलाया है, तो रात को सोते समय, दिन में आराम करते समय मैं ओम नाम का जाप भी करता रहता हूँ। तो बात यह है स्वामी जी, मैं तो मोबाइल में भी आपके लेख पढ़ता रहता हूँ, आत्मोन्नति वगैरह कुछ और इस तरह के, उसमें बाद में आपका नाम लिख के आता है स्वामी विवेकानंद, तो आगे और भी कुछ आचार्य इस प्रकार से। तो मैं आगे अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए, मोक्ष प्राप्ति तो ईश्वर मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे आगे क्या। एक तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े, एक चैप्टर तो पढ़ लिया, फिर और आगे बढ़े, और शिविरों में जाते रहे, शिविर में जाते रहे। वो जो आत्मोन्नति वाले हैं आचार्य आशीष जी है ना, आत्मोन्नति वाले, आत्मोन्नति ग्रुप में है क्या आप? अच्छा नहीं, कोई बात मोबाइल को देखते रहे। हाँ, तो कोई बात नहीं। तो ये अपने जो है बंधु, इनके साथ संपर्क बनाए रखें, और जब
शिविर लगते हैं तो शिविरों में जाते रहे, सत्संग में जाते रहे, स्वाध्याय करते रहे और ईश्वर का ध्यान करते रहे, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, तो धीरे धीरे आपकी उन्नति हो जाएगी। धन्यवाद। लगभग 2.25 घंटे तक स्वामी जी को बोलते रहे। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतनी शक्ति बौद्धिक शारीरिक खर्च होती है, ये आप अनुमान लगा लीजिए। इस समय आर्य समाज से पहले भी आर्य समाज से हटकर कोई संस्था, चाहे वो धार्मिक है या राजनीतिक है, सामाजिक है, प्रश्न करने का वो अधिकार ही नहीं देते। जो कह दिया सतवचन महाराज। स्वामी जी महाराज को प्रश्न करने वाले बहुत मिलते हैं। मेरे भाई प्रीतम जी ने कहा 10 मिनट और बोलने को 12 दिन। मैंने कहा मुझे तो अवस्था में छोटे हैं, इसलिए तक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। दोनों में आप बड़े हैं, अवस्था में छोटे हैं मेरे से, इसलिए मैं तरस करते हुए मुझे नहीं लग रहा कि और प्रश्न करने का समय बढ़ाएगा। लेकिन श्रोताओं से, दर्शकों से, आर्यों से, आर्याओं से मेरे 2-3 निवेदन हैं। आर्य समाज ने जितने अपने काम कर रहे हैं, आर्य समाजियों को भी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो स्वाध्याय नहीं करते, पत्रिकाएं नहीं आती, लोगों से मिलते नहीं, सम्मेलन करते नहीं, करते हैं तो थोड़े से लोग आते हैं। खैर, तो आपकी जानकारी के लिए निवेदन यह है कि आर्य संदेश टीवी, दोबारा बोलता हूं, आर्य संदेश टीवी नाम से एक टीवी सेट चला हुआ है, 24 घंटे चलता है। बहुतों को पता नहीं होगा, जरा 24 घंटे आर्य समाज का कार्यक्रम चलता है। भजन आते हैं, नाटक आते हैं, शंका समाधान आता है, हवन आता है, क्या नहीं आता, क्या नहीं आता। इसके अलावा जितने भी विद्वान हैं, स्वामी जी समेत, सबके अलग अलग चैनल हैं। मेरा तो बहुत समय ही में लग जाता है, तो आप उनका लाभ उठाइए। बहुतों को पता भी नहीं कि आर्य संदेश टीवी चलता है। टीवी में भी आता होगा, मेरे यहाँ तो टीवी है नहीं, उसमें भी टीवी शब्द आया तो टीवी में भी आता होगा कार्यक्रम। जिनको नहीं जानकारी उनके लिए बता रहा हूँ, आप घर बैठे भी लाभ ले सकते हैं, प्रतिदिन 24 घंटे। और स्वामी जी के शंका समाधान के कार्यक्रम तो इतने 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 ज्यादा हैं, जहां जाते हैं कार्यक्रम ही कार्यक्रम शंका समाधान की, प्रवचन भी हैं वैसे। और कल मैंने बताया था कि कितने आश्रम हैं, 3, 4 या 5 बताए थे मैंने, स्वामी जी की देख रेख में, इनके निर्देशन में चल रहे हैं। तो आप यहाँ बैठे भी लाभ ले सकते हैं, आगे वैदिक रंग में रंगे जा सकते हैं, और वहाँ भी जाकर अनुमति लेकर जाइए, वहाँ जाकर लाभ लीजिए। 4-5 आश्रम हैं। इसके अलावा और विद्वानों के भी चैनल हैं, आचार्य ज्ञानेश्वर जी के हैं, और नजर कितने लोग हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी के चैनल हैं, और मुंबई में जो रहते हैं आचार्य वागीश आचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं। बड़े बड़े विद्वानों के कार्यक्रम आते हैं, आप इनसे लाभ लीजिए। अच्छा, अगली बात यह है, कल भी मैंने कहा था ये पत्रिकाएं हैं, आर्य समाज की पत्रिकाएं हैं, ये अखबार नहीं है कि जो मैं इनको रद्दी में बेच दूँ, बेच सकता था। तो जिनके यहाँ पत्रिकाएं नहीं आती, एक तो पत्रिकाएं घर में मंगाओ, शंका समाधान करो। दूसरा, मेरे पास इतनी पत्रिकाएं आती हैं, हर रोज डाक में 2-3 4 भी आ जाती है रोज। तो आप पत्रिका, कल मैंने कहा कि फिर भी लोग नहीं लेके जाते, मुझे बड़ा दुख होता है।
तो आप पत्रिका ले लीजिए, पढ़िए। अगला कार्यक्रम 4 बजे आरंभ होगा। आप स्वयं तो पधारिए ही, औरों को भी बताइए इस कार्यक्रम की विशेषता, इस कार्यक्रम के लाभ, क्योंकि थोड़ा कल का आधा दिन बचा है, तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे भाई जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और आर्य समाज जगात्री वर्कशॉप के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आप और प्रधान जी कृष्णपाल जी कहाँ बैठे, ध्यानपूर्वक किसी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। इन 2 भाइयों के सहयोग से इनका परिचय कराना भी मैं धर्म अपना समझता हूँ। इन लोगों के खर्च से, इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के प्रयत्न से ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें आर्य समाज जगात्री वर्कशॉप का भी सहयोग है। तो इनको सहयोग करना भी हमारा धर्म है, शारीरिक ही नहीं, आर्थिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी सहयोग करना हमारा धर्म है। इन शब्दों के साथ अब मैं उनको समय देता हूँ। श्री प्रियतम जी, ये कितना काम 4:30 बजे उठते हैं, गौशाला है इनकी, है जी, अकेले चलाते हैं परिवार में, परिवारजनों के साथ बस, और बहुत से लोगों को दूध पहुंचाते हैं गाय का। और इनकी विशेषताएं आप जाने तो मुझसे पूछिए। दूसरे चौथे दिन आ जाते हैं कोई ना कोई प्रश्न लेकर के। प्रश्न वही करेगा जिसने कुछ स्वाध्याय किया है, जिसको आगे बढ़ने की तड़प है, इच्छा है, यत्न है। क्यों जी, जो कहता है सत वचन सुन लिया था, ठीक है, वो ना अपना विकास कर सकता है ना किसी दूसरे का। तो मेरे भाई हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, आप इनकी बात सुनिए। इनका स्वागत है, धन्यवाद। शांति पार्टी का देवियों और सज्जनों, लगभग 2 घंटे से पूज्य स्वामी जी जीवन के पथ पर चलने के बहुत ही उत्तम तरीके हम सबको बता रहे थे, इशारा कर रहे थे कि चलता जा तो निरंतर पथ पर चलने में माहिर बन जाएगा, या तो मंजिल में जाएगी, नहीं तो अच्छा मुसाफिर बन जाएगा। तो साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप बहुत